लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोस्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री राम। ओके, जय श्री राम। आज की कथा शुरू करें यहाँ से। एक मीनू जी ने एक प्रश्न पूछा था, पर मीनू जी तो अभी आई नहीं, तो आए तो जब बात करेंगे बारे में। तो और कोई चौबे जी क्या डिस्कनेक्ट हो गए? चलो आ जाएंगे। जय श्री राम भाई साहब। जय श्री राम। उषा जी कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। कोई आपका कोई प्रश्न है या कोई बात करनी है इसके पहले कि हम अपने डर से शुरू करें? पिछली बार हम कहाँ तक पहुंचे थे? विश्वामित्र के साथ 9 तारीख को 207 तक पहुंचे थे। दोहा क्रमांक 207। रामायण इसको देख लेते हैं पहले फटाफट। जितनी ज्यादा है विंडो खुली हुई है, पता ही लग रहा है कहाँ क्या हो रहा है। ठीक है। ये पिछली सप्ताह में हम लोगों ने फटाफट 5 मिनट कर लेते हैं। तो यहाँ से शुरू किया था, परमात्मा प्रकट हो गए और भाइयों का नामकरण हो गया। नामकरण संस्कार की बात हुई थी और उसके बाद में बच्चे लोग स्कूल में गए और वहाँ पे पढ़ाई लिखाई होगी और वापस आ गए। बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। और यहाँ से जैसे पिछली सप्ताह कहा था कि रामायण की कथा में मोड़ आता है, तो यहाँ तक तो जो नॉर्मल परिवार में होता है वैसे हुआ। बच्चे पैदा होते हैं, राजकुमार होते हैं राजघराने में, बड़े होते हैं, पढ़ते लिखते हैं और ऑल गुड थिंग्स आर हैपनिंग, पर उनकी कथाएं नहीं लिखी जाती। सैकड़ों हजारों राजकुमार हुए, सैकड़ों हजारों राजा हुए और वो राजकुमार राजा बने और उन्होंने राज किया, पर उनका कोई उल्लेख नहीं है। मुझे याद आता है कि जब अपन लोग इतिहास पढ़ते थे, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा तो कैसे पढ़ा होगा, पढ़ते थे अशोक, सम्राट अशोक की कहानी। सम्राट अशोक बहुत बड़े सम्राट हुए। उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य की बात आती है, जो उनका ग्रैंड सन था। आप मुझे प्लीज करेक्ट करिएगा, मैं बहुत बहुत पुरानी हाई स्कूल मेमोरीज में जा रहा हूँ। सो लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो। अपोजिट कर दिया आपने। नहीं, गड़बड़ कर दिया। हाँ, चंद्रगुप्त का वो ग्रैंड सन था अशोक। सही है ना? सही कहा वो मैंने? हाँ, इज दैट ट्रू? ठीक है ना? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है और हम लोग का पूरा एक चैप्टर हुआ करता था इतिहास की किताब में, और सम्राट अशोक के बारे में पूरा चैप्टर हुआ करता था। एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक इन हाई स्कूल और मिडिल स्कूल। और उनके बीच में जो उनका बेटा है बिंदुसार, बिंदुसार आई थिंक,
उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। सम्राट अशोक का बेटा बिंदुसार हुआ, बिंदुसार के बाद चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य की लंबी चौड़ी कहानी है। सो और वो ऐसा नहीं है कि वो बिंदुसार ने बहुत लंबा चौड़ा राज्य नहीं किया, वो भी काफी काफी साल तक राजा रहे। पर उनके बारे में कोई खास जिक्र नहीं है। सो जो अगर कोई इतिहास में कोई व्यक्ति को विशेष काम नहीं करता, अच्छा है बुरा है, उसकी कोई चर्चा नहीं होती। या तो दुष्टों का नाम आता है, तो रावण की चर्चा होती है, राम की चर्चा होती है। तो छोटे मोटे लोगों की चर्चा नहीं, और लोगों की चर्चा नहीं होती। तो यही है कि अगर यहाँ राम राजकुमार है और फिर अगले साल 2 साल 10 साल 20 साल में दशरथ जी रिटायर होते तो वो राजा बन जाते और राज करते, और तो क्या कहानी है? कोई कहानी नहीं, तो कोई ना रामायण लिखी जाती ना बात होती। तो यहाँ उस स्टोरी को टर्न देने के लिए विश्वामित्र जी का प्रवेश होता है, दैट वी टॉक। तो विश्वामित्र जी वहाँ आते हैं। एंड ये हमने बात कर दी थी लास्ट टाइम इसको। तो कहाँ कहाँ तक आए थे आप, मुझे जरा याद दिलाएंगे? यहाँ तक हो गया था। वे बस विश्वामित्र आने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, सो बहुविध, अब इसको आगे से भी थोड़ा मैंने कहा था कि आप स्वयं पढ़ लीजिएगा। तो इसलिए जी एक अभी आपने कहा सम्राट अशोक के पिताजी का नाम बिंदुसार था, अशोक के नहीं बेटे नहीं का नहीं, नाम बिंदुसार नहीं था। मैं चलो बिंदुसार का बेटा था अशोक, ऐसे। जहाँ तक मेरी ज्ञान हाँ, में। वो तो वही तो ये कह रहे थे, बिंदुसार चंद्रगुप्त का बेटा था। नहीं 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 नहीं। अच्छा ये चलो, यानी उस अभी बाद साइड में देख लेंगे इसको। पर उन दोनों इसमें दादा कौन है और पोता कौन है, चंद्रगुप्त और अशोक में? चंद्रगुप्त दादा है, वो सेल्यूकस से जो उसके चंद्रगुप्त बेटे दादा से है, अच्छा। तो शादी मैंने की। उल्टा कह दिया, तो चंद्रगुप्त फिर हाँ बिंदुसार जी, फिर उल्टा अशोक, कर ऐसे। दिया आपने कोई। हाँ उल्टा कह दिया, थैंक यू। तो चंद्रगुप्त फिर हाँ बिंदुसार फिर अशोक, ऐसे। अच्छा हाँ, थैंक ऐसा। यू। हाँ ऐसा ठीक है। तो पर मेन पॉइंट ये था कि चंद्रगुप्त की बड़ी कहानियां हैं, अशोक की बड़ी कहानियां हैं, उन पर बड़े बड़े मूवीज बनी है, शोज बने हैं। पर बिंदुसार की कोई कहानियां नहीं है। तो मेरा मेन पर्पज ये था कहने का। हाँ तो बहुविध करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार, कर कर मज्जन सरहु जल गए भोग दरबार। तो उनको अभी एहसास हो गया। तो त्रिकालदर्शी है, त्रिकाल ज्ञानी है विश्वामित्र जी, कि गया तेरे, अब तो बिल्कुल प्रभु ने अवतार ले लिया, तो अब बस अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, अब फटाफट पहुंचना चाहिए और मैं उनके दर्शन करके आता हूँ। सो बहुत करते मनोरथ। सो मनोरथ शब्द बहुत बार है रामायण में। तो मनोरथ का मना धन रथ, मन रूपी रथ, जो मन की इच्छा है वो मनोरथ है। सो मन में उनको बड़ी इच्छा प्रबल हुई कि मैं प्रभु के दर्शन करता हूँ। तो जात लाग नहीं बार, उनको जाने में उन्होंने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया। और दूसरा शब्द मज्जन, मज्जन शब्द भी बहुत बार है। मज्जन का अर्थ है मज्ज, मतलब डूबना, और मज्जन है स्नान करना है, डुबकी लगाना। तो पहले शायद ये प्रथा हुआ करती थी, हो सकता है जो आजकल हम कहते हैं इन्फेक्शन वाली बात, कि कहीं किसी के घर जाओ तो कोई नहा धो के जाओ, कम से कम पूरा अपना इन्फेक्शन लेके मत घुमा सकते दुनिया में। आई डोंट नो क्या सिस्टम रहा होगा। तो कई बार हम देखते हैं कि मज्जन वाली बात आती है कि अभी कभी भी बीच में नदी है, स्नान है, तो वहाँ स्नान करके फिर किसी ऋषि के आश्रम में या किसी राजा के दरबार में आप जाते हैं। आगे भी हम देखेंगे कि ये कई बार इस तरह का प्रसंग आएगा। तो वहाँ पर सरयू नदी है, सरजू जी आती हैं, तो सरजू जी में स्नान करते हैं और फिर राजा के दरबार में पहुंचते हैं। कई कारण आगमन तुम्हारा, कहो सो करत लाभो न, कहो सो करत न लाभो बारा, असुर समूह सतावे मोहि, मैं जाचन आयो नृप तोहि। अब वहां पहुंच कर अब आप सब जानते हैं, बार बार ये बात कर रहे हैं, अब मेरे का कहना बंद कर देना चाहिए, बहुत सारी चौपाई हम छोड़ देते हैं, छोड़ना ही पड़ेगा। तब वहां पहुंचने के बाद मैं दशरथ जी से पूछते हैं कि आप कहीं कहीं आप यहाँ आए तो ऐसे तो आए नहीं होगा, कुछ आपका हेतु होगा, आप तो वन में रहते हैं, वहीं पर भगवान की पूजा सेवा करते हैं, आपके यहाँ आने का क्या मतलब है? कोई ना कोई पर्पस होगा आपका। तो कई कारण आगमन तुम्हारा, कि आप किस प्रयोजन से आए, पहले पर्पस। कहूँ सो करतन लाभूं बारा, और साथ में उनको एश्योरेंस देते हैं कि मैं आप जो भी आपका कारण हो, कहूँ सो करत, तो आप जो कहते हैं वो मैं बिल्कुल कर दूंगा, वरना लाभों 12, कोई बार देर लगूंगा 12, यानी बार, और बार इज वार, और वार के कई अर्थ है। वार तुम कहते हैं एक तो दिन, सोमवार मंगलवार बुधवार, फिर समय अवसर देर, बार कितनी बार, आवृत्ति। और तो एक हम जैसे गुजराती में हम लोग कहते हैं ये बार, तो
बहु वार लगाड़ी, तुमने आने में बहुत देर लगाड़ी था, तुम्हें आवे में बहु वार लगाड़ी, बहुत देरी किया। सो कहूँ सो करते लागो बार। सो एक उस समय में ऐसा लगता है कि ये हम लोग ये महाभारत में जैसे एक कहानियां सुनते हैं कि राजा महाराजाओं को कुछ ऐसा था कि फटाफट में प्रॉमिस दे देते थे कि अच्छा तुमको क्या चाहिए मैं कर दूंगा, बाद में स्वयं फिर बात खींचते थे अपने काम में क्या कह दिया। सो आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। सो अब यहाँ पर प्रॉमिस कर देते हैं और वही आगे कहेंगे रोकल रिश्वत चली जाए प्राण जाए तो बच्चन न जाई, है क्या अयोध्या कांड में देखेंगे। तो ये तो रुक्कल की रीत अभी कह गए कि आप जो कहोगे मैं वो कर दूंगा, आप कह दिया तो करना पड़ेगा ना। असुर समूह सतावई मोही मैं जाचन आयो नपतु, कि यह राजन के असुरों के समूह है, वहाँ बहुत सारे असुर हैं, एक दो नहीं है, पूरा झुंड का झुंड है। वो मुझे बड़ा तंग करते हैं। अब मुझे उनके केवल अकेले उनका मतलब है पूरा उनका जो आश्रम है आश्रमवासी हैं उन सबको बहुत परेशान करते हैं, तंग करते रहते हैं। तंग करते हैं यानी हम लोग क्या करते हैं वहाँ बैठ के पूजा पाठी तो करते हैं, उसको मैं नहीं करने देते। मैं जाचन आया हूँ नपतु, और मैं इसलिए आया हूँ हे रब तुझसे तुझसे कुछ मांगने आया हूँ। जाचन, जाचन वो याचना से बनता है, तो याचना से जाचना या जाचन, तो मैं उसी याचना से आया हूँ। तो आप मेरे पास एक याचना है। तो बोले अच्छा तुमको राक्षस लोग तंग करते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है, मैं चलता हूँ अभी आपके साथ। इतनी मेरे पास इतनी बड़ी सेना है और मैंने बहुत सालों से युद्ध भी नहीं किया है, मुझे चांस भी मिलेगा कि अभी मैं युद्ध करूँ। तो विश्वास जी कहते हैं नहीं नहीं भैया तुम्हारा काम नहीं है, तो अपना बूढ़े हो गए वहाँ आराम करो। अनुज समेत देहु रघुनाथ निश्चर बद मैं होप सना था। अब अनुज के साथ अपने छोटे भाई के साथ रघुनाथ को दीजिए, राम को दीजिए, मैं उनको ले जाना चाहता हूँ, इसलिए निश्चर बध करने के लिए, निश्चरों का नाश करने के लिए। और जब निश्चर का बध हो जाएगा तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, यानी मुझे मेरे नाथ मिल गए जो मेरी रक्षा करते हैं। अब ये न्यूज़ तो बड़ी टेरेबल न्यूज़ है एक फादर के लिए। एक तो अभी बच्चे छोटे छोटे से हैं, लड़के ही हैं अभी तो, और उनको अभी इतना बड़ा एकदम जंगल में ले जाओ और उन राक्षसों से झेलना, तो कोई भी पिता के मन में तो जरा एक बार आप और हम कोई हो पिता की जगह पे तो हम भी बोलेंगे अरे ये तो ठीक नहीं है। इन बच्चों को एक्सपीरियंस भी नहीं है, कहाँ इस जमेले में डाल रहे हो। सुनी राजा, राजा ने ये बात सुनी, अति अप्रिय वाणी, ये वाणी बड़ी उनको प्रिय लगी है। क्या है, क्या है इन्होंने वाणी कह दी है, मेहर ज्ञानी ऋषि ने कोई ढंग से सोच विचार के बात भी नहीं की। सुने राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप, उनका हृदय कांप गया। मुख दुत कुमलाने, और द्युति एक मेरे ख्याल से नया शब्द है, द्युति मतलब जो संस्कृत शब्द द्युति से है। तो मन की मुख की आभा है, कांति है, वो कुमला नहीं है ना, मुरझा गई। तो इतना बड़े प्रसन्न थे राजा, थे अपने बड़े अकड़ के बैठे होंगे सिंहासन पे, और एक सेकंड के अंदर उनकी अकड़ सारी चली गई, उनकी सारी आभा वो गायब हो गई कि ये क्या हो गया, ये तो मैंने प्रॉमिस भी कर दिया कि मैं भेज दूंगा, और अब तो ये कह रहे हैं कि बेटे को भेज, बेटे को आप जो कहोगे मैं करूंगा, ये तो कह रहे हैं बेटे को भेजो, राम को, राम के बना तो मैं तो एक सेकंड नहीं रह सकता। तो यहाँ पर वो एक अगर हम देखना चाहें तो जीवन में एक सबसे बड़ा लेसन ये है कि बिना विचारे इस तरह प्रॉमिस भी हमें नहीं कर देना चाहिए। कई बार हम प्रॉमिस कर देते हैं जो जो तो कहेगा वही मैं करूँगा, करने को तैयार हूँ, तो पता नहीं वो सामने वाला क्या कहेगा, और हो सकता है वो कुछ ऐसी बात कहे कि जो हमें हम ना करना चाहें, हमें करने की सामर्थ्य ना हो, या उससे करने से कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो जाए या कुछ भी हो। तो इस तरह के ब्लैंकेट जो प्रॉमिस पहले राजा महाराजा दिया करते थे वो शायद कई बार घातक हो सकते हैं, पर अब ये तो दे चुके हैं, ऑलरेडी कह चुके हैं कि मैं देर नहीं लगाऊंगा बहुत। तो अब ये इसका थोड़ा डिस्कशन है रामचरितमानस में भी, पर विस्तार से हम ऑब्वियसली नहीं जा सकते। तब पर महाराज की समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, और वो जिद पे अकड़ गए कि मैं तो राम और राम के छोटे भाई लक्ष्मण को ही लेके जाऊंगा। तब क्या किया जाए। तो जो वशिष्ठ हैं वो भी इतने बड़े ज्ञानी है, इतने बड़े मुनि हैं, उन्होंने सोचा कि ये कोई सिर्फ एक राक्षसों को मारने के लिए नहीं ले जा रहे, इनका एक बहुत बड़ा पर्पस है इसके पीछे। तो तब वशिष्ठ भवविद समझाया, कोई भवविद पहले हम देख चुके हैं, उन्होंने वशिष्ठ को भव प्रकार से, 3 प्रकार से समझाएगा। अब हम लोगों को गैस करना क्या कहा हुआ, वो कहा हुआ कि भाई ये जो ये राम तुम्हारे यहाँ प्रकट हुए हैं तुमको तो पता है ये भगवान के अवतार है, हम पहले भी देख चुके हैं इस बात को, जो तुम्हें पता है ये भगवान के अवतार हैं।
तो इन्होंने सिर्फ यहाँ सिर्फ तुम्हारे पुत्र बनने के लिए जन्म नहीं लिया, उनका तो बहुत बड़ा पर्पस है, मच मच बिगर देन दिस। सो उस जो बड़ा पर्पस है जिसके लिए जिन्होंने जन्म लिया है, उसके लिए अब बस उनका समय आ गया। तो अब ठीक है, बचपन हो गया, खेल लिए, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई कर ली, तुमको एक पुत्र का बहुत आनंद दे दिया, अब उनको अपना काम करने दो। तो ये हम लोगों को गैस कर रही बात है। इस बारे में अभी जी बहुत विस्तार से नहीं कहते, वो यही कह छोड़ सकते। तो वशिष्ठ बहुविध बहुत प्रकार से समझाया। तो हो सकता है ये भी समझाया हो कि ये तो विश्वामित्र मुनि है, देखने में मुनि है पर आपको पता है बहुत पावरफुल है, अगर तुमने इनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र ले लिए, तो फिर तो तुम्हारे कह रहे हैं। तो साम दाम दंड भेद हो सकता है सारे प्रयोग किए हो। तो अगर विश्वामित्र अपनी पे आ जाते और शस्त्र निकाल लेते तो कोई दशरथ को तो इतना पावर था नहीं कि विश्वामित्र से वो लड़ लेते। तो तब वशिष्ठ बहुविध समझावा नृप संदेह, इसलिए समझाया कि उनका संदेह चला जाए। नृप संदेह सन्नास कहाँ पावा, तो उनका संदेश दूर हो गया। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, इन्होंने जो आए ठीक है, बहुत बड़ा दुख तो बड़ा होगा, पुत्र वियोग का दुख बहुत बड़ा दुख है। अति आदर दो तनय बुलाए, पर भी करना तो है ही है, तो चलो करते हैं ठीक से काम। ये अति आदर, बड़े आदर से दोनों तने को बुलाया। आदर से मतलब बड़े प्रेम से, रिस्पेक्ट से, आदर से बुलाया बच्चों को। अभी ये भी एक जरूरी इंपॉर्टेंट लेसन है, बच्चों को भी हम रिस्पेक्ट से बुलाना चाहिए। इन्हीं बच्चे हैं जिसका मतलब ये नहीं कि चाहे जैसे उनसे बात करो। और कई कई बार, हालांकि अब समय बहुत बदल गया है, अब तो बच्चे चाहे जैसे बात करते हैं। तो बहुत प्रकार से मुझे समझाया। हृदय लाए बहु भात सिखाए। अगर यहाँ भी ये भी नहीं पता है कि बहु भात यानी किस बात से। अब राम जी को क्या समझाना, पर फिर भी एक पिता का धर्म होता है कि पुत्र को समझाए। और ये हम घर घर में देखते हैं, हमारे बच्चे इतने पढ़ लिख जाते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों के चला रहे हैं, बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, करोड़ों अरबों का लेन देन करते हैं, और हम जरा जरा सी बात को उनको समझाते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, वैसा नहीं करो, क्योंकि हमें लगता है पिता की भांति या माता की भांति ये लोग बड़ा कार को ढंग से चलाना है और सड़क ढंग से पार करना है। वो लड़का आपका 40 साल का हो गया, उसको भी ये कहते हैं सड़क ढंग से पार करना। तो ये हमारी एक माता पिता को जो एक प्रेम होता है बच्चों से, नेचुरल प्रेम, उसके वजह से हम बच्चों को समझाते हैं। तो उन्होंने बच्चों को क्या समझाया होगा, अभी भी अपने गैस, मेरा गैस ये समझाया हुआ, ये भाई गुरु हैं, ये किसी विशेष प्रयोजन से आए हैं और उस प्रयोजन का ध्यान रखना और उनकी सेवा करना, और जो भी समझाया हुआ। सो बहुविधि शब्द के कई और सारे प्रयोग, मैंने कुछ एग्जाम्पल लेकर देखे। मात पिता बहुविधि समझाई, चली वो मात दर्शाई, बहुविध राम से शिवई समझावा, बहुविध बनय कीन ते काला, बहुविध बनय प्रबोध प्रभु तब अंतर ध्यान, कई वशिष्ठ बहुविध समझायो, हरिजननी बहुविध समझाई, है बार चिरघरी बहुविध कीना, बहुविध करो अर्थ मनोरथ जात लाग नहीं, बार बुध अभी हमने देखा। तो ये 34 instances है। So it leads to our imagination. पुरुष सिंह दो वीर, हर से चले मुनि भय हरण, कृपा सिंधु मत धीर, अखिल विश्व कारण करण। अब ये सोठ आ गया यहाँ पर, तो इसको हम पढ़ेंगे। पुरुष सिंह दो वीर, कृपा सिंधु मत धीर, हर से चले मुनि भय हरण, अखिल विश्व कारण करण। सो पुरुष में सिंह के जैसे दोनों वीर हर्षित हो चले, उनको ये नहीं करे अभी क्या मुसीबत आ गई, कहाँ हमें जाना पड़ रहा है, अब आराम से यहाँ राज कराने में मस्ती से रह रहे थे। हर्ष चले मुनि भय हरण, मुनि के भय का हरण करने के लिए एक पर्पस है हमारे पास। ये मुनि भयभीत है, ये हमसे मदद लेने आए, तो उनके भय को दूर करना हमारा कर्तव्य है। कृपा सिंधु मत धीर, और जब भगवान की परिभाषा देते हैं तुलसीदास जी कि वो कृपा के सिंधु है, मत धीर, धीर बुद्धि वाले हैं, अखिल विश्व कारण करण, और वो तो उनका जन्मी विश्व, समस्त संसार के कारण के भी कारण है, सारा विश्व उनके वजह से। तो वहां यहाँ पर अब वो अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं जाने के लिए। तो ये इसको तो ये पिछले वीक का था, तो हम इतना थोड़ा डिले हो गया। तो आपका इसमें पिछले सप्ताह में कोई किसी कोई कमेंट या कोई क्वेश्चन कुछ भी हो? चलो
तो इसको मैं जी आप कुछ कह रहे हैं जी? हाँ, इसमें जैसे आपने कहा ना बहुविधि समझावा, वशिष्ठ जी ने जो समझाया उसका कहीं पढ़ने में आया था। तो वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ से कहा कि आपको चौथे पंथ तक कुछ नहीं हुए थे, आप हमारे पास आए थे तो सिंगरी से आए थे और यज्ञ से करवाया था, तो ये यज्ञ से ये पुत्र पैदा हुए थे और यज्ञ की रक्षा के लिए ही मांगने विश्वामित्र आए हैं, तो आपको इनको दे देना चाहिए क्योंकि ये यज्ञ के ही पुत्र हैं और यज्ञ की रक्षा करने को देना चाहिए। ऐसा तो कहीं वो पढ़ने में आया था कि हाँ हाँ नहीं होगा, बिल्कुल होगा, चलो ठीक है, थैंक यू। तो अब आगे बढ़ते हैं। आज दशमी के दिन तो चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़िका क्रोध कर अधाई, एक ही बार प्राण हर लीना, दीन जान तही निज पद दीना। अब यहाँ पर एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है इस राम कथा में, और वह है ताड़का। तो ताड़का कौन है, क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, राइट? मेरी आराम करने की बारी आई। ताड़का आई थिंक एक ऋषि की पुत्री है, और कोई यक्ष कन्या से या उनसे एक पुत्री है ये। ओके। तारका वहाँ वन में रहने वाली लेडी है, विधवा है। उसके हस्बैंड राक्षसी है। को अगस्त ने मार दिया था और वहीं जंगल में रहते, तारका वन ही नाम है उसका। और ताड़का वहां वन पर ही नाम वगैरह अपना आश्रम बना लिया था बाद में। तो तारका तो वहाँ की आदिवासी लड़की है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड, हाँ बहुत बढ़िया, तो थैंक यू, बहुत अच्छे इनपुट दिए। तो ताड़का का थोड़ा मैंने जो दूसरे सोर्सेज से देखा कि ताड़का तो हमने एक हिरण्यकश्यप की कहानी सुनी है, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी। तो उसी कुल में हिरण्यकश्यप के पुत्र निकुंभ हुए, और निकुंभ के पुत्र हुए सुंदर उपसुंदर, और वो सुंदर की पुत्री थी ताड़का और ताटका, पर अब ये हिंदी में ताड़का। और ये ताटका का पुत्र हुआ मारीच। मारीच के बारे में जानते हैं, अभी एक अगली लाइन में मारीच आ जाएगा। और जो स्वभाव है, जो मैंने पढ़ा है वहां पर, वो इनके भाई पिता, इनके पति जो सुंदर थे, उनके भाई उपसुंद का बेटा है स्वभाव। तो स्वभाव और हमारे जैसे चाचा हो गए, आज की बात हम भाषा में गए, भाई है। तो इस तरह ताड़का का ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है। तो ताड़का एक यहाँ पर उसका, जैसे अभी मलिक साहब ने कहा कि उसका थोड़ा सा ये बैकग्राउंड है कि उसकी जो विवाह हुआ और उसके पति को अगस्त्य ऋषि ने श्राप कुछ दे दिया है, और तो ये अगस्त्य ऋषि को खाने गए, तो अगस्त्य ऋषि ने फिर इसको श्राप दे दिया, तू बस से राक्षसी बन जा। तो वो उसके साथ मारीच, दोनों जने गए थे वहां, सब राक्षस बन गए। और तब से यहाँ पर इसी, जहाँ पर ये इनका आश्रम है, वहां पर रहती है और बस तंग करती रहती है जो ढंग का काम करते हैं। तो चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़िका क्रोध कराई। तो अब जब जो चलने लग गए वहां से, अभी 2 मिनट पहले हमने देखा था कि पुरुष सिंह दो वीर, दोनों पुरुष सिंह के साथ तीनों व्यक्ति, राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी, तीनों जा रहे हैं। और जब वहाँ पास में पहुंचे होंगे जहाँ पर उनका वो टेरिटरी शुरू होती होगी ताड़का की, तो उन्होंने अलर्ट कर दिया, जी वेट कर रहे हैं, अलर्ट कर दिया कि देखो अब ये आपका टेररिस्ट का एरिया शुरू हो गया, जरा ध्यान से रहना, अफगानिस्तान में एंटर हो चुके हैं, यहाँ पर तालिबान लोग रहते हैं। चले जात मुनि दीन दिखाई, और चले आ रहे हैं, और तब मुनि ने दिखाया कि देखो यहाँ ताड़का यहीं कहीं है। और ये बात जब सुनी ताड़का ने, तो वो क्रोध कर रहा है, तो ये क्रोध करके आती है। अब यहाँ भी एक प्रश्न होता है कि ये ताड़का ने क्या सुना, उसके बारे में कई डिस्क्रिप्शन हैं। एक डिस्क्रिप्शन तो यही है कि जो आप आपस में राम और विश्वामित्र जी बात करेंगे, तो वो बात उसने सुनी, और उसको सुनकर ताड़का आई कि ये क्या चक्कर है, ये किसको लेके आ गया ये दाढ़ी वाला,
हम तो आराम से यहाँ पे इनको तंग करते थे, पर ये तो धनुष्वाण ले गया, अब तक तो यहाँ ये शस्त्र में दिखे ही नहीं थे, तो स्वाभाविक रूप से उसको क्रोध आ गया। और दूसरा एक्सप्लेनेशन ये है कि जैसे विश्वामित्र उनको पता तो था ऑलरेडी शुरू से कि वहां पे जाके ये राक्षसों का वध करना है, तो जैसे ही मैंने बताया कि देखो ये राक्षसी है, तो तुरंत राम जी तैयारी होंगे अपना धनुष ले गए, तो फटाक से टंकार किया और उस टंकार की आवाज से ताड़का आई। सो अब यही इज अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कॉलर्स। सो ताड़का आ रही है या तो उनकी आपस की बात सुनकर आ रही है या फिर धनुष के टंकार सुन के आ रही है, पर नेचुरली बड़ी क्रोधित होकर आ रही है। अब उसमें बहुत ज्यादा टाइम भगवान राम वेस्ट नहीं कर रहे। एक ही बाण प्राण हर लेना, एक ही बाण, एक ही बाण से और बाण से उसके प्राण हर लिए। तो एक बाण लगा मारा और उसकी मुक्ति हो गई। प्राण हर लीना दीन जानते, और उसको दीन समझकर निज पद दीना, अपना पद दे दिया। अब पिछली बार आई थिंक पिछले शनिवार को एक सज्जन थे, क्या नाम था उनका, गंगाधर शर्मा, हिंदुस्तान, उन्होंने ये पद पर बहुत लंबी बात की थी। हालांकि समय उनको 5 मिनट था, 15 मिनट से भी ज्यादा बोले गए। तो पद के भी कई अर्थ हैं। एक तो पद तो चरण है ही है, पद का अंदर पदवी पोजीशन, राइट। एक मुझे इस नए मंत्रिमंडल में कौन सा पद मिलने वाला है, अभी नई सरकारें बन रही हैं, गुजरात में भी बन रही है, तो मुझे फाइनेंस मिनिस्टर का पद मिलेगा या होम मिनिस्टर का पद मिलेगा, क्या मिलेगा। तो पद, पोजीशन और लक्ष्य, स्थान, धाम, ये सारे अलग अलग अर्थ हैं। सो एक है बाण प्राण हर लेना, दीन। अब दीन आई थिंक इस ऑडियंस में आप सब जानते हैं, फिर भी कह दो तो दो शब्द दिन और दीन। तो दिन तो हम कहते हैं जो दिन, आज क्या कौन सा दिन है, आज का दिन अच्छा नहीं चल रहा, और अच्छे दिन आ गए, अभी आज का जो मोदी गवर्नमेंट का अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आएंगे, तो वो दिन। और दूसरा दीन, यानी दीन दुखी, मौसम दीन दीन समान रघुवीर, तो दो अलग अलग शब्द। तो करीब एक से आवाज वाले, साउंड वाले, पर डिफरेंट मीनिंग, कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग। निज पद दीना का क्या अर्थ हुआ यहाँ? अपना स्थान में भेज दिया उनको, अपना स्थान में भेजा। अब तो भगवान राम ने अपने स्थान में भेज दिया। तो एक अर्थ ये है, तो अगर इस अर्थ को मान को चलते हैं, तो इसका मतलब है कि हाँ, हमें पहली बार ऐसा लग रहा है कि भगवान राम अपना जो रूप है वो प्रकट कर रहे हैं कि मैं एक ऑर्डिनरी राजकुमार नहीं। एक तो ठीक है, मार दिया और वो मर गए, राक्षसी मर गई, काम खत्म हुआ। वो तो एक वीर का काम है, ये वीरता का काम है, बहादुरी का काम है। पर ये वीरता ही नहीं, वीरता से भी कदम आगे, यानी उनमें प्रभुत्व है कि उसको अपना पद और अपना स्थान, अपना धाम दे दिया। So that is a revelation of his identity as God. अब कुछ विद्वान इसका दूसरा ऐसा अर्थ में निकालते हैं कि जो उसका ओरिजिनल रूप था वो यक्षिणी थे, और सुंदर यक्षिणी थे, तो उसका अपना जो ओरिजिनल रूप था वो दे दिया है यक्षिणी का। So again it's all matter of our interpretation or interpretation of various scholars. So दीन जान पर उसके कम से कम जो ये राक्षस की योनि थी जिसमें ये सबको तंग करती थी, उससे उसको मुक्त कर दिया। सर एक क्वेश्चन आ रहा है। हाँ जी। सर इसमें ये जो निज पद दीना वाला फैक्टर है, इसमें अपने स्थान को भेजने के साथ क्या हम ऐसा इंटरप्रेट कर सकते हैं कि वो जैसे कहते हैं कि अपनी स्वयं की गति को प्रदान किया, वो उस तरह की कोई बात है? अगर अपनी स्वयं की गति से मैं समझा नहीं आपका क्या। मतलब जैसे होता है कि हर चीज की एक गति बोलते हैं, मतलब मैं उसको इससे कोरिलेट करके सोच रहा था। नहीं, स्वयं जब आपने कहा स्वयं, किसके लिए आप यूज कर रहे हैं, राम के ये लिए जो या इसके लिए? नहीं तड़का इनके लिए जी, ताड़का के लिए। हाँ, तो वही ना, दो इंटरप्रिटेशन। एक तो पहले, तो दूसरा है कि उनकी स्वयं की जो पोजीशन थे वो यक्षिणी थी, और श्राप से वो राक्षसी बनी है। तो दूसरा इंटरप्रिटेशन है जो विच इज प्रोबब्ली व्हाट यू मे बी थिंकिंग, जो उनकी पोजीशन थी वो एक यक्षिणी की थी, तो वो सुंदर यक्षिणी थी, तो उनको ओरिजिनल पोजीशन जो रही होगी सुंदर यक्षिणी की, वो उनको पोजीशन वापस दे दी। सो बैक टू whatever form she has before she became Rakshasa. Exactly. So that could be another interpretation. पर ज्यादातर अगेन जो भक्ति, तुलसी रामचरितमानस तो भक्ति का ग्रंथ है, तो उस भक्ति ग्रंथ से हम उसको देखें तो फिर इसका तो ये मतलब निकाल रहे हैं, उनको अपना
जो धाम है अपने शरण में उनको ले लिया, तो उससे बेटर और कौन सी जगह है, आप वापस कोई अक्षय बन के भी क्या करना है। सो राइट, तो अभी थोड़ी देर में अहिल्या की बात करेंगे। अहिल्या को भी कहते हैं कि भाई अब तुम्हें क्या चाहिए, बस मुझे तो बस आपके भक्ति चाहिए, चरण चाहिए मुझे, और क्या कर, और क्या चाहिए। राइट। हाँ, वही तो हो गया ना। अपराध कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ कर तुम जाए। अब ये देखिए यहाँ, इसमें मैंने एक ही लाइन लिखी है स्लाइड में। तो जब वहां पहुंच गए और रात में जरा सो लिए, आराम वाराम कर लिया, सुबह 4 बजे उठ के होंगे, हमारी तरफ तो है नहीं और मेरी तरफ तो है नहीं, क्या 8 बजे उठ रहे हैं, तो सुबह उठे होंगे, अपना जो नित्य कर्म से निवृत्त होकर अब राम जी ने कहते हैं निर्भय यज्ञ करो तुम जाए। इन माई व्यू दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, निर्भय यज्ञ करो तुम जाए। दिस इज द फर्स्ट टाइम भगवान राम अपने श्रीमुख से कुछ कहते हैं पूरी रामचरितमानस में। श्री राम रामचरितमानस के हीरो हैं, राइट, ही द होल बुक इज ऑन राम, इसीलिए तो रामचरितमानस। और ये बालकांड के दोहा नंबर 210 के बाद 210 209 तक वो अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलते। There is not a single word uttered by Sri Ram anywhere until this time. अब ये जब किसी ने मुझे बताया था, ये कई साल पहले मेरे एक मित्र थे, उन्होंने बताया था, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी रामायण खत्म हो गई और अभी तक वो कुछ बोले ही नहीं। तो इससे ये भी पता लगता है कि बहुत भगवान राम बहुत कम बोलते हैं। एंड वंस वी विल हैव टॉक अबाउट इट कि भगवान राम कब कब और कहाँ और कितना कितना बोले। सो वो बहुत ज्यादा, हालांकि वो सारी नायक हैं, रघुकुल नायक हैं, इस उपन्यास के नायक हैं, रामचरितमानस के नायक हैं, पर वो स्वयं बहुत कम बोलते हैं। दैट्स पॉइंट नंबर 1। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये पंक्ति का अर्थ। क्या कहते हैं, अब इसके शाब्दिक अर्थ तो बहुत ऑब्वियस है, निर्भय यज्ञ करो तुम जाए। हे मुनिवर, आप लोग यज्ञ करिए, आराम से यज्ञ करो तुम जाए, आराम से जाके यज्ञ करिए, निर्भय होकर, बिल्कुल डोंट वरी, आप बिल्कुल बी फियरलेस। इट्स लाइक मैं हूं ना। हाँ, मैं हूं ना, बी फियरलेस। अब वो क्या मूवी आई थी ना, मैं हूं ना, क्या था, तो उस वजह से मैं हूं ना, तुम अपना आराम से यज्ञ करो, डोंट वरी, ये पिक्चर पिक्चर राक्षसों को हम लोग देख लेंगे, और मेरा भाई है ना लक्ष्मण, वो कर देख लेगा। पर इसका मैं एक बहुत बड़ा वाइडर मीनिंग मानता हूँ। मेरे अर्थ से भगवान ये खाली विश्वामित्र जी को नहीं कहते, वो हम सबको कहते हैं। वो हम सबको कहते हैं कि आप सब जाके निर्भय हो जाए, हम सबको निर्भय करते हैं। पर इसका भी फिर गलत अर्थ निकाल सकते हैं कि ठीक है, हम भगवान ने मुझे निर्भय कर दिया, अब आराम से जाके मैं टेररिस्ट एक्टिविटी करता हूँ, चोरी डाके डालता हूँ, मर्डर करता हूँ, और भी अनालाप बहुत सारे काम हैं। तो भगवान क्या उनको भी निर्भय कर देते हैं क्या? निर्भय जाके तुम चोरी करो, मैं हूं ना तेरे पास। उन्होंने यज्ञ करने के लिए बोला, यज्ञ का मतलब उन्होंने कहा कि निर्भय होकर आप यज्ञ करो, आप यज्ञ करोगे। अब यज्ञ का क्या अर्थ हुआ? अब इसका मैं यज्ञ का मतलब कोई भी अच्छा काम, अच्छा काम, बिल्कुल। हाँ, यज्ञ डजंट मीन कि वहाँ आपने एक वो बना लिया और वहाँ पे कर्तव्य जो करने योग्य है वो करो। हाँ, जो अच्छे काम रहे, तो आप कोई शुभ काम करो, अच्छे काम करो, परोपकार के काम करो, फिर मैं तुम्हारे साथ निर्भय। उल्टे सुलटे काम करोगे तो फिर निर्भय नहीं बनूंगा। तो सबय होके यज्ञ करो और सबय होके चोरी करो। So I find this line very powerful message that Tuलसीदास is giving to all of us कि हे, वो हम सबको कह रहे हैं, ये परमात्मा है, वो हम सबको निर्भय करते हैं, जहाँ तक एज लॉन्ग है, जहाँ तक कि हम अपने काम सब ढंग से करें, यज्ञ रूप, हर काम को यज्ञ रूपी समझ कर करें। अब हम यज्ञ रूपी समझ कर करेंगे तो हम गलत काम करेंगे ही नहीं, चोरी डाका फरेब चीटिंग। चलो हम सब लोग थोड़ी बहुत कम मात्रा में करते ही हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम, हो सकता है आप में से कोई थोड़ा बहुत कभी नहीं करते हो, पर कभी कभी इधर की झूठ, उधर उसकी निंदा थोड़ा बहुत चलता ही रहता है हमारे मनुष्य जीवन में। तो वो कहते हैं आप निर्भय यज्ञ करिए, अच्छे काम करिए, शुभ काम करिए, परोपकार के काम करिए, प्रेत के काम करिए, मैं आपको निर्भय कर दूंगा। सो पहली बार रामचरितमानस में भगवान श्री राम के श्रीमुख से ये लाइन निकलती है, अर्धाली, जिसका मैं मानता हूँ बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, बहुत बड़ा मैसेज है हमारी लाइफ में। सर एक चीज पूछूं क्या? हाँ सर, बोले, पूछिए ना, मुझे थोड़ा ब्रेक भी मिलता है।
कहिए। आप निर्भय होकर अपने काम करिए। मगर आज यदि व्यवहारिक रूप से देखें तो जितने गलत काम करने वाले वो सबसे ज्यादा निर्भीक हैं, और हम जो भगवान को मानने वाले हैं वो डरे हुए हैं। ऐसा क्यों? मैं जहाँ तक जानता हूँ, आई थिंक मेरे पास छोटा सा उत्तर है इसका, विश्वास की कमी है, इसलिए शायद हम डरे रहते हैं। हाँ, पर मैं हाँ, आप लोग क्या धर्मेंद्र, आपने क्या कहा? मैं कह रहा हूँ कि शायद हमारे अंदर विश्वास की कमी है। विश्वास अगर हमको है एक परम सत्ता में, भगवान में, तो फिर शायद हम उसके बाद में नहीं डरेंगे। ओके, सो लेट्स लुक एट टू थिंग्स। एक तो है कि जो बड़े दुष्ट लोग हैं वो बड़े निर्भय हैं। एक्चुअली हमें कैसे पता पड़ा कि वो निर्भय हैं? अनलेस कि आपकी उनसे दोस्ती हो तो बात अलग है। चौबे जी, आपका है टेररिस्ट वगैरह से दोस्ती, कुछ पता है कैसे करते हैं काम? नहीं है ना? तो हम ये मान के चलते हैं कि वो निर्भय हैं, पर वो मैं नहीं मानता कि वो निर्भय हैं। मैं सोचता हूँ कि वो अपने आप में कितने उनके तो जीवन 24 घंटे इस टेंशन में रहता हुआ है, कभी कहाँ पकड़े जाएंगे, कहाँ मारे जाएंगे, राइट? तो वो निर्भय हैं ये। हाँ, ये बात अलग है कि उनका जो उन्होंने जीवन में ध्येय बना रखा होगा, उसके सामने वो रिस्क लेने के लिए तैयार है। वो गलत है, सही है, वो अपना अलग विषय है। सर एक छोटा सा उदाहरण कि अगर आपकी गाड़ी किसी से टकरा गई और वो मान लो जो है वो बदमाश टाइप का आदमी है, तो क्या होगा सर? आप उससे, हाँ भैया गलती हुई, पैसे चाहिए तो पैसे ले ले, गाड़ी ठीक करा ले, वो चुपचाप मेरी जान छोड़े। यानी इतने छोटे उदाहरण हमारे सामने आते हैं, बड़े टेररिस्ट वगैरह तो हाँ, नहीं। नहीं, आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो रोज हम इस बात को कहते हैं ना, चोरी और सीना चोरी, वो गलती भी करेगा और आपको हो सकता है मार के भी चले जाए, डांट के भी चले जाए, पैसा भी ले जाए। ये क्वाइट संभव है यार। सर आई थिंक, पर इन लॉन्ग रन जो है, कहते हैं ना, लॉन्ग रन में कौन आगे बढ़ता है? वो कुछ कछुआ और खरगोश वाली कहानी है ना। लॉन्ग राइड में, लॉन्ग रन में उनका क्या हाल होता है, और जब सही काम करता है उसको क्या हाल होता है? मन में किसको शांति मिलती है? तो अच्छा, आपने कमेंट किया, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अगर आप बोल रहे हो कुछ तो। ये लोग जो है बहुत तेज दौड़ने वाले लोग हैं, और ये किसी दिन आगे जाके खाई में गिरना है, और हम लोग दाएं से देखते हैं तो हम बच जाएंगे। तो इन चीजों से बहुत ज्यादा कई बार क्या होता है कि एक बड़ी जीत के लिए छोटी मोटी हार स्वीकार करने में कोई बात नहीं है। अब ये अपने गाड़ी का अपना अच्छा एग्जाम्पल दिया। अब गाड़ी से किसी टक्कर हो गई और वो सामने वाला कुछ बदमाश टाइप आदमी, तो उससे पंगा लेके उससे झगड़ने से बेहतर यही है कि वहां से निकल के ढंग का काम कुछ किया जाए, तो उसका कुछ फायदा तो कुछ निकलने वाला नहीं है। तो दैट्स अ गुड पॉइंट आपने। ये लाइन मैं समझता बहुत महत्वपूर्ण। सुन मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मनिद्रोही, बिनु फुरबान राम तहि मारा, सत जोजन का सागर पारा। अब यहाँ दूसरे कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हो रहा है, वो है मारीच का। और थोड़ी देर पहले हम कह चुके, वो मारीच के बाद में भी सुनेंगे, रावण का मृग बनाएगा। तो सुनो, मारीच निशाचर क्रोही। तो अब ये रावण, तो ये उसकी मम्मी की तो ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। पहले तो एक तो मम्मी की डेथ हो गई है, त्रिजटा कह रहा हूँ, ताड़का की। अब यहाँ पर ये यज्ञ और कर रहे हैं, और ये पता नहीं है क्या, दो ये राजकुमार से हैं, ये रक्षा कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है आज हमारे राज्य में? तो सुनो, मारीच निशाचर क्रोही। तो जो मारीच है, निशाचर है, राक्षस है, वो क्रोधित होकर आता है। लय सहाय धावा, और वो अकेला नहीं आता, पूरी फौज लेके आता है अपनी। लय सहाय धावा, मुनि का द्रोही है वो। अब उसका क्या है राम जी ने? तो बिन फुरबान राम थे मारा, सत जोजन का सागर पारा। तो श्री राम ने उसको एक बिना फल वाला बाण मारा। तो बिना फल का बाण का जयंत को मारने का नहीं, जयंत के पीछे भी बिना फल का, वो तो सी की भेजी थी मारे, ताकि वो मरे नहीं। तो उसको इस तरह से मारा जिसके आगे वो फलक नहीं है, ताकि उसको लगे पर वो मरे नहीं। और जाके पूरा 100 योजन दूर जाके सागर के पार गिर पड़े।
तो अब यहाँ फिर वही मैसेज राम भगवान दे रहे हैं हम सबको, तुलसीदास जी बता रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि देखिए अब यहाँ लीला उनकी शुरू होती है जिसके लिए उन्होंने जन्म लिया है, प्रकट लिया है, मनुष्य का अवतार लिया है। तो ये मैसेज बहुत अर्ली ऑन रावण के पास पहुंच गया। तो मारीच वहां पहुंचा होगा तब रावण को मिला होगा, तो रावण ने पूछा होगा अब ये सारी कहानी यहाँ तो अभी है नहीं, कहेगा भाई तू यहाँ कहाँ आ गया है? तुझे तो तेरी मम्मी के साथ वहां पे डिप्यूट किया हुआ था, तो यहाँ तुम कैसे चले आए? तुम्हारी इतना सारी कहानी सुनाई होगी भैया, अब तुम समझ जाओ, तुम्हारा टाइम हो गया पूरा। हमारी मम्मी तो अब रही नहीं, वो तो एक ही बाण प्राण हर ली ना, एक ही बाण से प्राणों के निकल गए। और मुझे भी बाण मारा पर उसमें फल नहीं था, और ऐसे होशियारी से मारा कि मैं यहाँ पे जीवित यहाँ आ जाऊं और तुमको देख सकूं। तो ये मारीच को जो मारने वाली ये जो चपाई है 210.C4, ये हमें बताती जो रावण को संदेश बहुत पहले जा चुका है, क्योंकि अब प्रभु का अवतार हो चुका है, समाचार आ चुके हैं, अभी भी तुम्हारे पास समय है, समझ जाओ। सो बार बार उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती है। तो मारीच कौन है, तो हम बात करेंगे। यूजन का डेफिनेशन भी ऑल नो, यूजन इज मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, और यूजन इज 8 मील। कई जगह मैंने इसको 7 मील ऐसा कुछ भी पढ़ा है, पर आई थिंक बहुत स्टैंडर्ड इसका डेफिनेशन है, 1 यूजन इज अबाउट 8 माइल्स। पावक सर सुबाहु पुने मारा, अनुज निशाचर कटुक संहारा, कहाँ पुने कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रण पर दाया। अब जो दूसरा है वो सुबह हुआ तारा के साथ, इनका मारिच का भाई और कजिन भाई जो भी है। तो पावक सर सुबाहो पुनि मारा, तो एक बाण इसको भी मारा। अब इसको तो फिर भेजने की वहाँ जरूरत नहीं थी, ताकि वहीं के वहीं इसका काम तमाम। सुबाहो पुनि मारा, तो सुबाह की वहाँ मृत्यु होगी। और अनुज निशाचर कटुक समारा, और जो बाकी छोटे मोटे जो निशाचर उनको अपने लक्ष्मण जी को भी कुछ काम करना चाहिए कि नहीं। तो लक्ष्मण जी ने बाकी छोटे मोटे जो उनके साथ सेना में सिपाही राक्षस कटुक को संहार। कटुक इस कटक, कटक और सेना। कटुक कई बार मानस में आता है, सो कटक संहार। अपना उड़ीसा में एक शहर है कटक, वो पता नहीं कैसे उसका नाम पड़ा, आई डोंट नो इसका कनेक्शन है कि नहीं। पर अनुज निशाचर कटुक संहार, संहार है नहीं, संहार किया, मार। कहाँ पुणे कछुक दिवस रघुराया रहे। अब वहां पे भगवान कुछ दिन रहे, अब कितने दिन रहे वो मानस में हमें तो 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, 10 दिन रहे। अब वो अपने आप तो जाएंगे नहीं, वो तो विश्वामित्र के अंडर कंट्रोल में एक तरह से कहें तो विश्वामित्र जैसा कहेंगे, तो विश्वामित्र जब कहेंगे कि भाई अब तुम्हारा काम हो गया, तो आप जाओ, तुम वापस अवधपुरी, यहाँ कब क्या काम है तुम्हारा। तो अब विश्वामित्र जी ने कुछ कहा नहीं, तो वो नहीं कहा, उनसे कहेंगे थोड़ी कि हम जाए क्या, हमारा काम हो गया। तो यही तो विनम्रता है। तो हम तो गुरु जो कहेंगे वैसा करेंगे। गुरु को जब लगेगा कि हमें जाना चाहिए, तो स्वयं हमें कहेंगे तो हम चले जाएंगे। कहाँ पुण्य कछुक दिवस रघुराया रहे, तो कुछ दिन वहां रहे। और अब रह के क्या करते हैं, वहां पे इतने ब्राह्मण थे कि विप्रण पर दया, तो ब्राह्मणों पर दया करते रहे, मतलब उनको जो भी वो काम करते थे उनको सफल बनाते रहे। अब यहाँ पे इस जो सेकंड सेगमेंट है राम कथा का, जो विश्वामित्र की कथा का, उस सेकंड सेगमेंट का दूसरा पार्ट है। अब वहीं रहते रहते तब वो तो कितना समय रहते, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, वापस में बाद में अयोध्या जाना ही पड़ता है। नहीं तो बाद में हो सकता है दशरथ जी इतने इम्पेशेंट हो जाते हैं, वो किसी मैसेंजर को भेज देगा, भाई कितना टाइम हो गया, अब तो भेजो वापस इनको। तब मुनि सादर कहा बुझाई, अर्थ एक प्रभु देखी जाए, धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि बर के साथ। तब एक दिन मुनि ने उनको सादर कहा बुझाई, समझा, बड़ा आदर से आया, बुलाया, समझाया कि सुनो राम, चरित्र एक प्रभु देखे जाई धनुष यज्ञ। हम एक चरित्र देखने चलते हैं। कौन सा चरित्र है? वो धनुष का यज्ञ हो रहा है। तो एक धनुष यज्ञ हो रहा है, इससे अधिक कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। कहाँ धनुष यज्ञ है, राम ये सब ये प्रश्न नहीं करेंगे। जो गुरु ने कह दिया, कहते हैं यहाँ चलो चलो जी,
कहाँ चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, किस लिए चल रहे हैं, कितनी दूर है, कब जाए, वो कोई नो क्वेश्चंस आस्क्ड। ये विनम्रता है एक विद्यार्थी की, एक शिष्य की गुरु के सामने। नो अननेसेसरी क्वेश्चनिंग। अब गुरु ने कहा वहाँ चलना है तो चलो, अब कहाँ चलना है, कितने दिन के लिए चलना है, क्या सामान चलना है, कुछ नहीं, वो अपना आप कहेंगे क्योंकि। तो चरित्र एक देखें जाए, और वो चरित्र धनुष्य की, एक धनुष्य की हो रहा है और वहां उसको देखने चलते हैं। अब यहाँ देखिए ये वर्ड प्रभु। अब विश्वामित्र जी ये सारे विश्व के सामने रिवील करते हैं कि ये भगवान परमात्मा के अवतार है। इट्स ए रिविलेशन टू द होल वर्ल्ड कि वो प्रभु के, भगवान के अवतार है। सिर्फ तो प्रभु कह रहे उनको, चरित्र एक देखें जाइए, हे प्रभु, एक चरित्र जाके देखते हैं। सो जो रिविलेशन है कि राम प्रभु के अवतार हैं, ये यहाँ पे विश्वामित्र जी बड़े एक्सप्लिसिट, बड़े खुले तरीके से कह रहे हैं, चरित्र एक है प्रभु देखनी चाहिए। सुने रघुकुल नाथा हरीश चले, और उन्होंने कहा कि भाई धनुष्य के देखने चलते हैं। बोले चलो। तो रघुकुल के नाथ यानी राम जी बड़े हर्षित होकर चल दिए, चलो मुनिवर के साथ, मुनिवर के साथ चल दिए। कहाँ जाना है, कैसे जाना है, भगवान जाना। सो अब चल दिए आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, पूछा मुनि सलाह प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। सो चल दिए तब रास्ते में आश्रम एक दीख मग माही, मग यानी रास्ता, मार्ग से शायद आया होगा मग। तो आश्रम एक दीख मग माही, तो रास्ते में एक आश्रम दिखाई दिया। तो अच्छी बात है, आश्रम में तो बहुत सारे आश्रम होंगे, तो पर एक ही आश्रम नहीं, उनको तो बहुत सारे आश्रम दिखाई दिए होंगे, पर उसमें एक विशेषता थी आश्रम। वहां पे खग मृग जीव जंतु तह नाहि, वहां ना तो कोई खग है, ना कोई मृग है, ना कोई जंतु है, ना कोई जीव है। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। अगर आश्रम हो तो वहां पे कई तरह के प्राणी होंगे, जीव जंतु होंगे, लाइफ होगी, राइट। सो खग का क्या अर्थ है? पक्षी। पक्षी। तो ख आसमान की ओर चलने वाला, आसमान, और गायन गमन करने वाला, जो आसमान में जो चलता है वो खग है। तो इस हिसाब से अपने हवाई जहाज भी खगी हैं। तो अगर आसमान में उड़ रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है बिना किसी सहारे के, तो वो खग है। तो आज के मॉडर्न युग के खग है हवाई जहाज। तो वहां पे ना तो कोई पक्षी है, अब इससे ही शब्द बनते सारे, खग केतु, खगनाथ, खगनायक, खगपति, खगराव, खगेश। तो जो खग यानी पक्षियों के राजा खगेश, खगपति कौन है? वो पक्षियों का राजा मानस, गरुड़ जी। गरुड़ जी। गरुड़ जी, गरुड़। वो गरुड़ जी। तो गरुड़ जी के लिए सारे पर्यायवाची शब्द हैं, जो खग के राजा, खग के पति, खग के नायक, खग के नाथ वगैरह। सो खग से कई सारे शब्द हैं। कहाँ गया मैं? तो खग, तो वहाँ कोई जीव, कोई पक्षी नहीं है। अब कोई बड़ा आश्रम है तो वहाँ तोते होंगे, चिड़ियाएं होंगी, नहीं होंगी, पर वहाँ कोई मृग नहीं है, कोई कुत्ते नहीं, बिल्ली नहीं, कुछ नहीं, कोई जंतु नहीं है, जीव नहीं है। तो ये है क्या? बड़ा वीरान आश्रम है। तो नेचुरली आदमी को आश्चर्य कि इतना आश्रम तो है यहाँ पर वीरान है, तो कुछ लाइफ नहीं है, नो लाइफ ही है। पूछा मुनि सलाह प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। तो मुनि ने पूछा कि भाई क्या चक्कर क्या है? पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, और वहां पे एक शिला दिखाई दी, पत्थर की शिला। पत्थर की शिला कहते हैं, पत्थर, बड़ा पत्थर होता है शिला कहते हैं। तो ये पत्थर की शिला ये है क्या? तो यहाँ ना तो कोई जीव, यहाँ आश्रम है पर यहाँ कोई लाइफ नहीं है, कोई स्त्री पुरुष बाल बच्चे कुछ नहीं है। तो पर एक खाली शिला है क्या? सकल कथा मुनि कहा विसेखी। तब मुनि ने सारी उसकी कहानी उसको बताई, सारी स्टोरी बताई कि चक्कर क्या है यहाँ पर, ये ऐसा क्यों है। तो ये इसका बहुत बड़ा विशद वर्णन वाल्मीकि रामायण में और जगह, पर यहाँ पे अगेन तुलसीदास जी अब करते करते 12,500 लाइन की इतनी मोटी किताब हो गई, तो वो सोचे थे कि अब सीधे सीधे टॉपिक पे आऊँ, तो उन्होंने संक्षेप में कर दिया। और ज़्यादा जानना है तो और वाल्मीकि रामायण और रामायण पढ़ो, तो उन्होंने संक्षेप में सारी कहानी बता दी।
और एक ही दोहे में उन्होंने जो जिसके ऊपर बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी कहानियां हैं, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। ढे तुमने ये पूछा है कि ये पत्थर क्या है, तो ये पत्थर नहीं है, ये तो एक तो गौतम ऋषि की नारी है, पत्नी है। वो पर पत्नी है और ये पत्थर कैसे है? गौतम नारी श्राप बस, उनको श्राप मिला हुआ है और श्राप के कारण उनकी देह है, शरीर है, वो उपल हो गई यानी पत्थर हो गई है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धी। तो क्या करना चाहिए? इसको चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। हे रघुवीर, इसको तुम्हारे चरण कमल की आवश्यकता है, तो चरणों से थोड़ा सा इसका स्पर्श कर दो, बस इतना ही बहुत है और कुछ नहीं चाहिए इसे। अब ये गुरु की आज्ञा है, तो गुरु की आज्ञा होगी तो क्या करेंगे? अब राम जी के पास तो कोई चॉइस तो है नहीं। अब एक बार तो एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि एक ऋषि की पत्नी है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये तुम्हारे चरण है, इसको से इसका स्पर्श करो। तो गुरु की पत्नी को कैसे मैं चरण का स्पर्श करवाऊं? ये बात तो ठीक नहीं है। पर गुरु की आज्ञा, जब धर्म संकट होता है, कई जगह धर्म संकट है, यहाँ भी धर्म संकट है उनके पास। गुरु की पत्नी एक ऋषि की पत्नी है। गौतम ऋषि बड़े ऋषि माने जाते थे उस समय, कोई भी ऋषि हो, छोटा भी ऋषि हो, तब भी क्या होता है। एक ऋषि को पत्नी को अपने पैर से छूना, ये तो बड़ा ओछा काम है। और दूसरी तरफ गुरु की आज्ञा ना मानो तो गुरु की आज्ञा, तो बोले भाई तो गुरु की आज्ञा माननी पड़ेगी। तो उन्होंने उसके चरण स्पर्श पत्थरों किया। जब हमने ताटका के वध की बात की थी, तो वहां भी कई लोग प्रश्न करते हैं कि वो तो स्त्री थी, स्त्री का वध क्यों किया? कोई और तरीका का उसको भी हो सकता है, बिन फरमान मार देते और वो चला जाता, कहीं और चली जाती, मारने की क्या आवश्यकता थी? स्त्री का वध नहीं करना चाहिए। तो उसका भी जस्टिफिकेशन है कि देखिए वो स्त्री बाद में थी, टेररिस्ट पहले थी, तो टेररिस्ट को तो दंड देना ही पड़ेगा, इसलिए उसको दंड दिया गया। और वो गुरु की आज्ञा थी। गुरु ने कहा कि भाई ये ताड़का तंग कर रही है, इसका काम तमाम करो। तो फिर कोई सोच विचार नहीं। दैट गुरु की आज्ञा डोमिनेट्स एवरीथिंग एल्स। सो गुरु ने आज्ञा की तो वो वही हम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। वही बात यहाँ आती है कि गुरु ने आज्ञा दी है कि इस शिला को आप अपने चरणों से छुओ, स्पर्श करो, तो वही हम करेंगे, आगे जो भी हो। तो इसका एक हमारे यहाँ मित्र हैं, बड़े विद्वान मित्र हैं, तो बड़े इसकी बड़ी निंदा करते हैं चौपाई की, कि उनको क्या स्पर्श करना था तो हाथ से स्पर्श कर देते, पैरों से पैर लगाने की क्या जरूरत? पर क्या उसका एक्सप्लेनेशन, ये वो गुरु की ऑर्डर है। चरण कमल रज चाहती, इस पत्थर की यही इच्छा है कि इसको आपके चरण कमल। तो जो अहिल्या की बड़ी कहानी है जो गौतम ऋषि के साथ, वो अब उसके कई वेरिएशंस हैं। कॉमन डिनोमिनेटर इज कि भाई उनका इंद्र के साथ समागम हुआ और कैसे हुआ, उसके ऊपर कई वेरिएशंस है। कई 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 स्टोरी ऐसी है कि समागम उनकी अपनी इच्छा से हुआ, कई ऐसा है कि उनको पता नहीं था, वो छद्म वेश में आया था, जो भी हुआ। पर उसका गौतम ऋषि को पता लग गया और गौतम ऋषि ने दोनों को, इंद्र को भी और अहिल्या को भी श्राप दिया। अहिल्या को ये श्राप दिया कि तू इतनी जड़ मती है कि तुझे पता नहीं लगा कि वो तेरा पति नहीं हूँ, कि और पुरुष है, तो पत्थर हो जाए। तो ये मोटी मोटी यही कहानी है। अगेन फॉर डिटेल्स यू कैन रीड द अदर पार्ट्स इन अदर स्क्रिप्चर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक सेकंड के लिए रुकता हूँ। आपका कोई क्वेश्चन कमेंट एनीबॉडी? और आपने वो वाल्मीकि रामायण की बात की, तो वहाँ कथा डिफरेंट है। वहाँ तो पत्थर नहीं बनती है वो, और अच्छा। राम और लक्ष्मण उनके पैर छू करके प्रणाम करते हैं, और तो उनके किस रूप में? दर्शन से उसका पाप धुल जाता है। ऐसी तो वो कथा है किस रूप, में नहीं तो वो वाल्मीकि रामायण में। किस रूप में होती है वो? वो बैठी तपस्या कर रही होती, इसने इतनी बड़ी तपस्या की कि वो अच्छा तेज पुंज हो गई और उसको कोई देख भी नहीं पाता था, इतनी तेज रोशनी उसके चारों तरफ थी। अच्छा। तो ऐसा तो वाल्मीकि, वाल्मीकि तो चलो ये अच्छा आपने बता दिया मलिक जी। तो वाल्मीकि रामायण में बिल्कुल इससे अलग अलग कहानी है। तो यहाँ पे हो सकता है क्योंकि भक्ति काव्य है, तो तुलसीदास जी फिर वो भगवान की प्रभुता का आभास हमें देना चाहते हैं कि ये अब ऐसा काम तो भगवान परमात्मा ही कर सकते हैं कि एक पत्थर को टच करो और वो उसमें से मनुष्य बन जाए।
और एक्चुअली मुझे कई 3-4 साल पहले पहली बार ऐसा एक मौका मिला था कि राम भगवान पर बोलने के लिए। तो मेरा पहला चांस था बोलने के लिए ना। मैं और राम पर बोलनी बड़ा हास्यास्पद बात है, पर वो मौका मिल गया। तो हम तो प्रोफेसर आदमी हैं, ऐसा मौका छोड़ता कौन हम। तो ये बात भारत की एक कोटा की बात है, राजस्थान में। तो उन्होंने ऐसे राम संगोष्ठी रखी थी और मुझे बुला लिया उन्होंने वक्ता की। और उन्होंने पूछा कि आप किस विषय पे बोलेंगे। मैं बोलूँगा, मैंने पता नहीं क्या ऐसे नशे में होऊंगा शायद उस समय मैंने कहा था मैं भगवान राम कौन है, दिस इज माय टॉपिक। और फिर मैं खुद ही अपने बाल खींचने लगा कि राम कौन है, ये इस पे क्या व्हाट विल आई स्पीक। तो वहीं यही प्रश्न होता है कि राम भगवान है, मनुष्य हैं, क्या है। तो वहाँ यही सारी रामचरितमानस को खोल के देख लें तो यही एक ऐसा इंसिडेंट है मेरी दृष्टि से, जहाँ पर उनका ऐसा स्वरूप है जो एक भगवत स्वरूप है। एक पत्थर को स्पर्श करके इसको नारी बना देना, ये मनुष्य के बस की बात नहीं है। राक्षस को मार देना मनुष्य के बस की बात है। बड़े बड़े शूरवीर होते हैं और बड़े बड़े काम करते हैं, बड़े बड़े शत्रु को मार देते हैं। वो एक शूरवीरता, वीरता का निशानी वो मनुष्य कर सकता है। पर एक पत्थर को पुरुष बना देना, स्त्री बना देना, ये तो एक दैविक कार्य है, भगवत कार्य है। इसके बाद में भी मुझे कोई एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलता है। वो एक उत्कृष्ट पुरुष के काम जरूर है, पर कोई जरूरी नहीं कि वो भगवान हो। तो कभी इस पे अलग से बात करेंगे। पर ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पर वो एक उनका भगवत कार्य है। और शायद वो तुलसीदास हमको यही बताना चाहते हैं कि ये जो उनका रूप है तो भगवान का रूप है। तो और शायद समाज को और खास करके उस वन में बसे हुए सारे ब्राह्मणों को ये संदेश देना चाहते हैं तुलसीदास जी कि अब भगवान का अवतार हो चुका है। वो इस तरह के जो कार्य करता है वो कोई ऐसे मनुष्य रूप में कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पर फिर तुलसीदास जी ने कई स्तुतियां लिखी हैं रामचरितमानस में परमात्मा की। उसमें से एक स्तुति है, परसत पद पावन सो कन सावन प्रगट भई तप पुंज सही देख रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख कोई कर जो। तो ये प्रभु की परसत पद पावन सो कन सावन प्रगट भई, तो प्रकट हो गई, नारी के रूप में प्रकट हो गई। और देखत रघुनायक जन सुखदायक, तो उनको हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना करने लगी। तो ये उनकी स्तुति। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवत वचन गई अतिशय बड़ भागी चरण लागी जुगल जलधार भई। तो उनकी सिचुएशन का वर्णन है। तो आई एम नॉट गोइंग ओवर ऑल दिस इन डिटेल्स। मैं नारी अपावन प्रभु जगह पावन है रावण रिपुजन सुखदाई। अब यहाँ स्तुति है, राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शरण आई। ये पाहि पाहि शब्द का कई जगह प्रयोग है। पाहि 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 है रक्षा करो, राइट। पाहि माम मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। आई थिंक दिस इज इक्विवेलेंट टू त्राही 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 माम त्राही माम। हाँ, तो त्राही और पाहि में क्या फर्क है? चलिए आप पाही में रक्षा है और त्राही में त्राण करो, कोई कष्ट है उसको दूर करो। पाही मेरे ख्याल से शरणागत का भाव है। पा माने पैर छू रहा हूँ, मैं तुम्हारे पैरों में गिरा हुआ हूँ, वो अर्थ है जहां तक मेरा ख्याल है। तो त्राही माम और पाही माम, तो त्राही माम तो त्राही में तो मैं चीत्कार कर रहा हूँ मेरी रक्षा करो, पाही में मैं आपके पैरों में झुका हुआ हूँ, गिरा हुआ हूँ, मुझे उठाओ, मुझे संभालो। मेरे हिसाब से ये अर्थ होना चाहिए इन दोनों का। हो सकता है मैं गलत हूँ। हमने यहाँ सब विद्यार्थी हम सब सीख रहे एक दूसरे से। नहीं, मैंने इसकी व्याख्या सुनी है कि त्राण, जैसे आपको बुखार है तो उससे त्राण कर देंगे, और पाही जो है कोई आपको बदमाश मार रहा है तो उससे बचाएंगे। पाही माने रक्षा और त्राण माने दुख दूर करो। ऐसा पाहिकार है, हम आपके शरण में हैं, मेरी रक्षा। हाँ, बिल्कुल वही अर्थ है, शरणागत होने का अर्थ है पाही में। और त्राही में संकट से रक्षा करने के लिए करने का यार जी, उबारो वाला सेंस है त्राही में। जी जी जी। चलो बढ़िया,
सो जैसे अगर हम डूब रहे हैं तो कहेंगे त्राई माम। कुछ अच्छा कोई संकट आया हो, हाँ, तो संकट से रक्षा जी। हाँ, वो कोई संकट से सामने दूर खड़ा करने हो को और लगी है, पाही माने रक्षा। जो पाही में है उसको त्राही नहीं है सर। हाँ। ये बढ़िया है। ये जो पाही में है उसने अपने को आपके भरोसे छोड़ दिया है, अब आप चाहे जैसे ले जाओ उसे, सरेंडर कर चुका है। पाही शब्द का एक डिक्शनरी में जो अर्थ दिया है वो दिया है समीप, पास, कि नजदीक जाकर मैं आपकी शरण आ रहा हूँ। जैसे शरण शब्द तो हाँ, तो शरणागत की रक्षा का वो जो निवेदन, हाँ, वही सब। पाही पाही सर नहीं आई, शरण आया हूँ मैं आपके नजदीक आकर के शरण आया। हाँ, वही मतलब कैसे भी आप लें, पर पाही मतलब चरणों में जाना। तो ये त्राही और पाही, इस पर एक निबंध लिख के आप अगली वीक तक सबमिट करिए। त्राही और पाही में क्या फर्क है? होमवर्क राइट। आप तो हम लोगों को अपनी ही पूंछ को चेस करने के लिए गोल गोल घुमा देते हैं होमवर्क। त्राही माम पाही माम नहीं, जैसे गजग्राह की कथा आती है ना, जैसे गज और ग्राह, तो जब हनुमान जी लंका से वापस आते हैं और भगवान उनकी तारीफ प्रशंसा करते हैं, प्रति उपकार करो का मैं तोरा, तो अपनी प्रशंसा को सुन के हनुमान जी बोलते हैं मैं शरणागत हूँ, मुझे बचाइए, ये मुझे अभिमान न हो जाए। वहां पे भी शायद पाही पाही आता है। पाही नहीं, मतलब ये तो एक थोड़ा सोचने का विषय तो है वास्तव में। तो थोड़ा आप लोग सोचिए कि पाही और त्राही में कुछ फर्क है भी कि नहीं, और है तो क्या फर्क है, और कब किसका कहाँ प्रयोग होता है। चलो हम लोग सब साथ में बैठ के इसका थोड़ा सा मंथन करते हैं। ओम भाई, त्रा से त्रासद और त्रा से तारक, ये सारे शब्द जुड़ जाएंगे, और पास से पास और पैर और ये सब जुड़ जाएंगे, तो मेरे ख्याल से वही फर्क होना चाहिए। और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का भी एक रूप हो सकता है कि जैसे पाही माम में प्रत्यक्ष रूप से प्रभु हैं और हम निवेदन कर रहे हैं रक्षा के लिए, और त्राही माम में हम संकट में हैं और हम उन्हें आह्वान कर रहे हैं कि हमारी रक्षा करिए आकर। बोलना चाहूंगा, चल बहुत अच्छी बात है। बात बोलना चाहूंगा। हाँ सॉरी, बोलिए जी बोलिए। सर, पाहिमाम जो है वो चरण स्पर्श है और त्राहिमाम नमस्कार है। चरण स्पर्श से क्या होता है कि मैं अगर आपके चरण पढ़ रहा हूँ, स्पर्श कर रहा हूँ, मैं आपके गुणों को प्राप्त करना चाहता हूँ। चरण रज की जो बात आती है कहीं जगह, तो ये पाही और त्राही का जो अंतर है वो वहां है। मतलब अगर सामने है तो पाही, और अगर अब जैसे कहीं कोई डूब रहा है तो त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। तो नमस्ते और चरण स्पर्श, तो चरण स्पर्श के लिए बहुत अच्छी, कहीं मुझे याद नहीं आ रहा, कहीं मैंने पढ़ा है कि चरण स्पर्श का मतलब भी एक ही है कि मैं आपके गुणों को ग्रहण करूं। अच्छा, उससे तो सम्मान, दोनों में सम्मान है। चलो वेरी नाइस। देखिए कई बार ये छोटे छोटे शब्द हैं, पर इनका शायद बहुत महीन अंतर होता होगा। दोनों में दूर है नहीं, इसमें तो पाही। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। त्राहिमाम त्राहिमाम पाहिमाम। तो ये भगवान की स्तुति करके यही भांति सारी गौतम नारी बार बार हरि चरण पड़ी, जो अति मन भाव सोवरी पापा गई पति लोक आनंद भरी। तो प्रार्थना करके वो अपने पति के लोक को चली जाती है। तो ये एक स्तुति है। आई थिंक सम टाइम इन मंथन प्रोग्राम वी विल टॉक। उसके लिए शायद एक दो नहीं, कई सेशन रखने पड़ेंगे। जो रामायण में स्तुतियां हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। कितनी स्तुतियां हैं? आई थिंक द्विवेदी जी बता रहे थे लास्ट टाइम। कितनी रामचरितमानस में स्तुतियां हैं? चलो, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सट ते भज छाड़ कपट जंजाल। अब इस तरह के दोहे और इसी दोहे के भाव
कई दोहे, सोरठे, चौपाइयाँ रामायण में कई जगह हैं। तो वो इस तरह से रीइंफोर्स करते हैं, बताना चाहते हैं कि राम का चरित्र क्या है। इसलिए नाम रामचरितमानस है कि ऐसे प्रभु दीन बंधु हरि, ये प्रभु ऐसे हैं दीनों के बंधु हैं, कारण रहित दयालु, बिना किसी कारण के दयालु हैं। अब हम लोग तो बिना किसी कारण के कुछ करते ही नहीं है, कुछ कारण हो तो मतलब है, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। तो अब इससे क्या, अहल्या से क्या लेना देना था उनका? कोई कारण नहीं था। अहिल्या तो उनकी पूजा सेवा भी नहीं कर रही थी। चलो सबरी है तो चलो भाई, इतने सालों से राह देख रही थी, वेट कर रही थी। सबरी से थोड़ा ये भी मतलब था कि सीता जी का पता पूछना था कि तुझे कुछ पता है कि सीता कहाँ है। अब यहाँ तो पत्थर जैसी बैठी हुई है वो शिला, और उससे क्या उनका स्वार्थ? कोई स्वार्थ नहीं, परंतु कारण रहित दया। तो भगवान बिना कारण के दयालु हैं। तुलसीदास कहते हैं कि सट ते भजो छाड़ कपट जंजाल। अपने मन को, अपने स्वयं को कहते हैं, अपने मन को कहते हैं हे सठ, अपने मन को कहते हैं, हमें नहीं कहते हे सठ। तुलसीदास जी कभी किसी को इस बात की बात नहीं। तुलसीदास हे तुलसीदास अपना आप कहते हैं सट ते भजो, उनका भजन कर, छाड़ कपट जंजाल, दुनिया भर के कपट जंजालों को छोड़ छाड़ दे और राम का भजन कर, राम की भक्ति कर। जो बिना कारण के दया करते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई पर्पस नहीं। तो अभी हो गया और अहिल्या का थोड़ा सा मैं एक बात बता दूं, वो मैं पहले बहुत गलती करता था, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ। क्या हो गया तो अहिल्या, तो ये शब्द है अहिल्या, अहिल्या नहीं है। कई बार हम अहिल्या लिखते हैं, ह पर ई की मात्रा नहीं है, तो करेक्ट स्पेलिंग अहिल्या। मैं हमेशा इसको अहिल्या लिखता था। फिर आप जैसे किसी विद्वान ने बताया कि नहीं अहिल्या नहीं है, अहल्या है। सो क्योंकि मुझे किसी ने बताया तो मैं भी थोड़ा आप लोगों को ज्ञान बांट दूं कि जैसे मुझे बहुत पता है। तो अहल्या, बट इट इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक दैट आई मेंशन दैट। अब आगे बढ़े। अब यहाँ अहिल्या का उद्धार हो गया। हरि से चले मणि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियर आया, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। तो अब ये काम हो गया, अब जल्दी आगे जाना कहाँ है? वो धनुष यज्ञ का चरित्र देखने जाना है। हर्ष से चले मणि वृंद सहाया, हर्षित होकर मणि वृंद यानी सारे समूह के साथ, अकेले तो आए नहीं होंगे मुनि, उनके सारे चले चपट तो होंगे ही साथ में, तो सबके साथ हर्ष के चल दिए, चलो कम से कम इसका उद्धार हो गया, बहुत सालों से पड़ी हुई थी। बेग, बड़े तेजी से चले। बेग तो हम जानते हैं, बेग तेजी से। तो बेग विदेह नगर, जो विदेह का नगर नियर आया है। नियर तो अंग्रेजी शब्द है, नियर आया है, तो ये अंग्रेजी शब्द चोरी किया लगता है इन्होंने, या अंग्रेजों ने इनका चोरी किया, पता नहीं। नियर आया, सो विदेह नगर नियर आ गया, पास में आ गया। सो यहाँ पर ये विदेह क्या है? विदेह तो कर अवधि शब्द हुआ और उसका हिंदी हो गया विदेह। तो विदेह क्या है? मिथिला, विदेह मिथिला, हाँ। जनकपुरी, विदेह जनक जी का नाम है, तो विदेह के नगर में आए। हाँ जनकपुरी। नहीं, मैं सिर्फ पूछा विदेह है क्या? जो देह से उठ गया, जिसका देह नहीं है। अब जिसका देह नहीं है, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्शन हो गया। तो जिसको अपने देह से कोई बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं है। देह तो हम सबके पास है। अगर देह नहीं होते तो हम यहाँ बैठे नहीं होते, पर अपने देह से हमें बहुत अटैचमेंट है। मेरे बाल काले, अब ये देखो मुझे बाल काले करवाने हैं, तो सफेद अच्छे नहीं, और कुछ लगवाने भी हैं, कम हो गए, तो बिग लगवा लूंगा तो जरा हैंडसम लगूंगा। तो हमें अपने देह से बहुत बड़ा, अब ये दांत गिर गया देखना है और इम्प्लांट करवा लो, तो हमें देह से, अपने देह से बड़ा बहुत अटैचमेंट। अर्थात सांसारिक। विदेह वो है जिसको अपने देह से अटैचमेंट नहीं। तो विदेह का मतलब वो व्यक्ति जिसको देह से अटैचमेंट नहीं। मैं बताऊं, मटेरियल हाँ, कॉन्शियसनेस से, मटेरियल कॉन्शियसनेस से, फिजिकल या मटेरियल। हाँ, सांसारिकता जो भी है, वैभव, सांसारिक वैभव, उनसे विरक्ति। सबसे ज्यादा मटेरियल तो शरीर ही है। बाकी अटैचमेंट तो बाद में आते हैं। शरीर से तो सारे भोग करते हैं हम। शरीर से हम सोने की ज्वेलरी पहनते हैं, और शरीर से बड़े बड़े खाना खाते हैं, और शरीर से अच्छे अच्छे बंगलों में रहते हैं। शरीर ही नहीं हो तो क्या है? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अटैचमेंट तो शरीर से रही है।
तो विदेह नगर, जो विदेह यहाँ कौन है, यहाँ विदेह, यहाँ विदेह जनक जी के बारे में कि विदेह का नगर, तो वो अब आ गया जनकपुरी। तो बेग विदेह नगर नियर आया, तो जल्दी से जनक जी का नगर है वो पास में आ गया। तो विदेह का मतलब जनक ये नहीं है, विदेह नगर विदेह जनक जी है, विदेह जनकपुरी नहीं, विदेह नगर जनकपुरी। तो मैं वो आपसे वो बातें शेयर करता हूँ जिसका मुझे कंफ्यूजन था, और थोड़ा पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि ये हो सकता है कुछ और लोगों को भी, इसलिए मैं कहता हूँ। सो हरित से चले मुनि वृंद सहाया बेग, बड़े तेजी से चले, जल्दी जल्दी चलेगा, धनुष जगह का टाइम है, पहुंचो जी वहां पे। और विदेह नगर, जनक जी का जो नगर है वो आ गया, नियर आ गया। और विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। और विश्वामित्र जैसे बड़े महामुनि आए, ये समाचार फटाफट किसी ने उनको व्हाट्सएप कर दिया कि देखो देखो विश्वामित्र जी आ रहे हैं, फटाफट आप जरा कपड़े उपड़े चेंज करो अपने, ऐसे नहीं चलेगा। तो विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिला, अब मिथिला भी आ गया, मिथिला वो भी जगह का नाम, एक स्थान का नाम। तो मिथिला के पति हैं, उनको ये समाचार मिले। अब यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन सबसे ज्यादा जो हमारे मित्र हैं मलिक जी दे पाएंगे। तो मिथिला क्या है? मिथिला इज ए रीजन, राइट? इट्स नॉट जस्ट वन सिटी। मिथिला राज्य है, मिथिला वो मिथि के नाम पर है, मिथि जनक के पूर्वज हुए हैं मिथिला। हाँ, उस टाइम में उन्होंने अगस्त्य और वशिष्ठ को जला दिया, उसको भस्म कर दिया था। हाँ, तो मिथिला वो एक राज्य है, स्टेट, जिसके वो राजा है, स्टेट। सो इट्स नॉट अ सिटी। जनकपुर सिटी है, मिथिला जनकपुर सिटी है, उसकी राजधानी है। सो अब ये अपनी अपनी सुविधा के अनुसार कई बार इस तरह का प्रयोग तुलसीदास जी इवन अयोध्या के बारे में करते हैं। अयोध्या एक शहर है, वो तो हम भी जानते हैं कि शायद अयोध्या शहर है, आज भी अयोध्या शहर है। और कौशल देश है, तो कौशल राज है, उसके राजा हैं महाराज दशरथ, और उसकी राजधानी अवधपुरी या अयोध्या या अवध। इसी तरह ये मिथिला एक राज्य है, स्टेट है, और उस स्टेट के राजा हैं जनक। सो इस तरह का थोड़ा सा कंफ्यूजन दिमाग में रहता है कि है क्या। सो इनके जो पूर्वज हैं, जैसे आपने बताया था, उनका नाम है निमि, और दूसरा उसका था मिथि, और उसी से उसका नाम पड़ा मिथिला राज्य का। और कई जनरेशन के बाद में ये जनक पुत्र हुए, और उनके भाई कुशध्वज, जिसका वर्णन हम आगे इनके विवाह में देखेंगे, राम और लक्ष्मण वगैरह के में। और जनक जी के दो पुत्री सीता और उर्मिला, और कुशध्वज के दो पुत्री मांडवी और श्रुतिकीर्ति। और जब विवाह होगा, जब इनका जिक्र आएगा, हो सकता है हमारे पास इस वर्जन में वो छपा ना हो, तो आई थॉट आई जस्ट मेंशन दैट। तो जो ये जनक हैं, इनको अब जो मिथिला के राजा हैं, तो मिथिलपति, मिथिले, ये उनका एक नाम है। अब उनकी जो पुत्री है वो मिथिलेश कुमारी, राइट? तो वो होगी सीता जी। हालांकि अब ये शब्द उर्मिला के लिए भी प्रयोग हो सकता है, वो भी पुत्री हैं, पर उर्मिला जी का तो कोई जिक्र है ही नहीं सारी रामायण में। वही है कि एक बार उनका विवाह हो गया है, बस काम खत्म। मिथिलेश जो मिथिला के ईश, यानी वो भी राजा जनक। तो इस तरह से सारे शब्द बनते हैं। तो विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। तो उस समय भी कोई सिस्टम होगा, भले टेक्नोलॉजी जो आज हम देखते हैं वो ना हो, क्योंकि राजा को ये सारे समाचार मिल जाते थे कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। और वो स्वाभाविक होना भी चाहिए। Sometimes you get good people in your kingdom, and sometimes you get bad people. So दोनों जानकारी मिलनी चाहिए। तो जब विश्वामित्र जैसे महामुनि आ रहे हैं, तो वो समाचार उनके दासों ने, उनकी जो भी सिस्टम रहा होगा, उस सिस्टम के हिसाब से जनक जी को पहुंचा दिया कि ये तो बहुत बड़े ज्ञानी विश्वामित्र मुनि आ रहे हैं, तो उनको इनके स्वागत की अच्छी सी तैयारी की जाए। हाँ, ये तो हो गया ना। हाँ, हर्ष चले कीन प्रणाम चरण धरि माथा। तो कीन प्रणाम चरण धरि माता, दीन आशीष मुदित मुनि नाथा। भय सब सुखी देख दो भ्राता, बार बिलोचन पुलकित गाता। तो कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन आशीष। सो अब बीच में थोड़ी बहुत लाइन हमने स्किप कर दी है, तो वहाँ राजा के हम पहुंचे होंगे। अब राजा के यहाँ क्या पहुंचे, तो वो स्वयं जनक जी आए उनकी आगवानी के लिए। और जनक जी आते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनके
चरणों में अपना माथा, अपना सिर नवाते हैं, और तब मुनि प्रसन्न होकर, मुनि के नाथ मुनिनाथ विश्वामित्र प्रसन्न होकर, मुदित होकर, प्रसन्न होकर उनको आशीष देते हैं। सो दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। मुनियों का स्वागत करो, उनके पास जाओ। ये नहीं कि मुनि तुम्हारे घर पे आए तब उनसे पूछो भाई तू कौन है। तो पता लग गया कि मुनि आए तो फटाफट दौड़े दौड़े गए जनक जी, और उनका स्वागत वहीं किया जहाँ वो मिले। भाई सब सुखी देख दो भ्राता, और उनकी नजरें गई, ये दो, ये राजकुमार भी इनके साथ हैं। पहले तो अभी देखा नहीं, पहले तो ये साधु बाबा ही साथ चलते थे, आज क्या बात हो गई। भाई सब सुखी देख दो भ्राता, दोनों भाइयों को देखा, बड़े सुखी हुए। बाहर बिलोचन पुलकित गाता, और देखने से ही उनके ऐसी अनुभूति हुई, आंखों में आंसू आ गए, नेत्रों में आंसू आ गए। बारी पानी पहले देख चुके हैं हम, तो जो वर्ड्स पहले आ चुके हैं, तो आई एम नॉट रिपीटिंग देम। बारी वाटर, चल, बिलोचन आंखें, दोनों आंखें, दोनों आंखों में पानी आ गए। और गाता यानी वो भी देख चुके हैं, और सब गाता यानी गात शरीर, अंग शरीर, तो उनके शरीर है, अंग है, वो बड़े पुलकित हो जाते हैं। तो ये भाव जनक जी में हो रहा है, तो शरीर रोमांचित हो गया। अब वहाँ उनको अच्छी तरह रहने वहने की व्यवस्था कर देते हैं, बढ़िया सा 5 स्टार होटल में बुकिंग उनका किया हुआ ही है। और जब वहाँ रुके हैं तो समय जान गुरु आयुष पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। तो जब टाइम हुआ सुबह का कि अब सुबह उठे हम लोग, अब भगवान की पूजा सेवा करनी है, तो उसके लिए पुष्प चाहिए। तो समय, उचित समय जानकर गुरु की आज्ञा आयुष पाई। आयुष इज आज्ञा, आज्ञा आदेश, संस्कृत शब्द आदेश से बना है, संस्कृत आदेश से आयुष। लेन प्रसून, प्रसून यानी पुष्प, और पुष्प यानी दोनों भाई चल दिए, चले दो भाई। तही अवसर सीता तह आई, गिरजा पूटन पूजन जनन पठाई। अब पुष्प लेने तो चल दिए, और उसी तो पुष्प वाटिका का यहाँ पूरा वर्णन। सो अभी एक तो ये पुष्प वाटिका है रामायण में जिसका वर्णन, इसके बाद में किष्किंधा कांड में दूसरी वाटिका है जहाँ पर मधुबन के फल तोड़ने लगते हैं वानर लोग, और सुंदरकांड में अशोक वाटिका है। तो ये 3 वाटिकाओं का रामायण में वर्णन है। पर ये वाटिका प्रेम की वाटिका है। यहाँ तो राम और सीता पहली बार मिलते हैं। कई अवसर सीता कहाँ आए, तो ये वहाँ पुष्प लेने गए, और वहाँ पे सीता भी उस समय आती हैं, और सीता को ऐसी नहीं आ रही है। गिरिजा पूजन जननी पठाई, सीता तहाँ आई जननी पठाई। जननी यानी उनकी, जननी यानी माँ, उनकी माँ ने उनको वहाँ भेजा, क्योंकि बेटा तुम जरा जाओ और कहाँ पुष्प वाटिका में, इसलिए जाओ गिरिजा पूजन, गिरिजा का पूजन करने के लिए। गिरिजा कौन है? पार्वती, माँ पार्वती, माँ पार्वती, गिरिजा, तो जो गिरी से जन्मी वो, तो गिरी यानी हिमालय पर्वत। गिरी का मतलब तो पर्वत ही होता है, पर यहाँ मतलब हिमालय पर्वत से, तो इसलिए पर्वत से पार्वती, तो पर्वत से ही शब्द पार्वती बनाए, इसी तरह गिरी से शब्द गिरिजा। तो तुम पार्वती भवानी जी का मंदिर है, वहां पर जाओ, पूजा करके आओ। ते अवसर सीता तहाँ आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। देख सीय शोभा। अब वहां जब वो आई हैं, अब वो अकेली तो होंगी नहीं, और भी उनकी सखियां होंगी। तो उन्होंने भगवान राम ने, श्री राम ने सीता जी की शोभा को देखा, उनकी सुंदरता को देखा, सुख पावा, और बड़ा सुख प्राप्त हुआ। हृदय सराहा, तो मन ही मन में वो उसको सराहना करते, बचन न आवा, पर बोल नहीं पाते। तो ये एक बड़ा एक राम भगवान हमारे बड़े गंभीर प्रवृत्ति के भगवान है, हंसी ठिठोली वाले भगवान नहीं है। तो देखकर उनको बड़ा अच्छा लगा, बड़ी सुंदर कन्या है, बड़े अच्छा उनका रूप भा गया। हृदय में सराह रहे हैं, ओपनली नहीं कर रहे, मन में सराह रहे हैं। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। तो जो उनकी सखियां उनके साथ आई हैं, उन्होंने श्यामल और गौर, एक श्याम रंग के, गौर, राम जी श्याम रंग के हैं और लक्ष्मण जी गौर रंग के हैं। तो दोनों के उन्होंने दर्शन किए। सखी ने बताया कि देखो देखो ये लता की ओट में तो वहाँ 2 ये किशोर हैं, और श्यामल और गौर रंग, तो देखो जरा। अगर किशोर, तो हम जानते हैं बहुत से लोगों का नाम किशोर होता है, तो किशोर का हिंदी या संस्कृत का किशोर है।
अब किशोर के मैं ट्राइंग टू फाइंड आउट कि क्या उसकी परिभाषा है। जो मुझे मिला वो है, और आप उसको बताएं अगर गलत हो जाए। और जो 15 वर्ष की से कम का आयु का बालक हो या बालिका हो वो किशोरी, बालक हो वो किशोर। तो इससे ऐसा पता लगता है कि उस समय राम जी 15 वर्ष से भी अभी कम के होंगे। और उसके बाद इसको भी डिबेटेबल। एनीबडी नोस कि किशोर की क्या परिभाषा है? इसके अलावा कोई आपको जैसे कृष्ण भगवान के, राधा कृष्ण के मंदिर में हम उनको किशोर किशोरी कहते हैं, किशोर किशोरी। टीन एज ही है सर, ये टीन एज को ही किशोरी किशोरावस्था कहते हैं। अब टीनेज तो बड़ा व्यापक है। टीनेज तो 13 to 19। क्योंकि कहा गया है ना कि सीता माँ के जब विवाह हुआ तब उनकी उम्र 12 वर्ष थी। वो तो उनसे अगर छोटी ही थी। हाँ। तो ये भी अभी ना, अब आप सब ये क्या बाल की खाल उड़ा है, क्या बाल की खाल उखाड़ने से क्या फायदा? तो फिर भी but commonly used word है किशोर। so commonly used किशोर किशोरी की तो प्रार्थना हमारे यहाँ बड़े मठ टेम्पल है, वहाँ पर किशोर किशोरी की ही 18 साल का है। 18 का है? वो 18 है? मुझे पता है। मैं तन्मय जी को एक मैसेज भेजता हूँ कि किशोर की क्या डेफिनेशन है। तो बट मैं ये प्रश्न सोच रहा हूँ मन में, क्योंकि बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड है। तो कॉमनली यूज्ड वर्ड है तो हो सकता है कोई इसका कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन हो। आई एम नॉट श्योर। जो मुझे मिला है वो सामान्यतः यही अर्थ लगाया जाता है, 10 से 15 वर्ष के बीच की अवस्था किशोरावस्था, तो किशोर कहा जाता है। 15 वर्ष तक। ओके, ठीक। सो श्यामल गौर किशोर सुहाए। सो उन्होंने लता ओट से सखिन लखाए मतलब उनको बताया, देखो चुपचाप उस समय क्या, अब हम लोग बड़े होते तभी भी ऐसा है। उस समय की तो बात छोड़िए, हम लड़की देखने गए वैसे ऐसे इंडायरेक्ट दिखते थे, लड़की को डायरेक्टली नहीं देखते थे। डायरेक्टली से लड़की को देख लिया सामने ही तो बोले कि बड़ा लड़का बेशर्म है, और लड़की ने लड़के को सामने से देख लिया डायरेक्टली, बोले तो लड़की तो बड़ी बेहया है, लड़के को देख रही है। तो ये तो हमारे लाइफ टाइम की बात है। तो जो मर्यादा उस समय थी कि देखना है तो देखिए, पर ऐसा लगे कि नहीं देख रहे, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। वो अब सही है गलत है भगवान जाने। तो समय कुछ इस तरह था, बड़ा चुपचाप एकदम कॉर्नर से देख लो और आगे बढ़ो। लता भवन ते प्रगट भय, कई अवसर दो भाई, जिन जिन से जन जुग बिमल विधु, जलद पटल बिलगाए। तो विधु इज विधु और विधु इज चंद्रमा। सो जो वहां तो इतनी सारी लता हैं, तो पुष्प वाटिका ही है, राइट? सो उस लता भवन से, लताओं के भवन से इतनी सारी लताओं में से दोनों भाई प्रकट भये, दोनों भाई प्रकट हुए। तो लता भवन लताओं में इसके बीच में से प्रकट। अब उसकी उपमाएं दे रहे हैं, निकसे जन जुग बिमल विधु, जैसे कि जुग यानी दो युग, बिमल वधु बिल्कुल बिमल यानी निर्मल एकदम शुद्ध पवित्र, विधु चंद्रमा की तरह। और जैसे कैसे हुए कि जैसे कि जलद यानी बादल, पहले देख चुके हैं। जल का कोई पर्यायवाची शब्द जो वहां लगा दो यानी जल देने वाला नहीं बादल। तो पटल यानी पट से पटल। तो पट हम वहां भी देखते हैं, तुलसी सीता जी का अपहरण के बाद में वो अपना पट डाल देती हैं, जो जब देखती हैं सुग्रीव वगैरह बैठे हैं, अपने वस्त्र वगैरह डाल देती हैं। तो जलद पटल बिलगाए। सो जैसे बादलों को चीर कर चंद्रमा जब प्रकट होता है, इस तरह प्रकट होता है, उपमा है। तो किस तरह वहां दोनों भाई प्रकट होते हैं और उनके दर्शन बाकी लोग करते हैं। और आज की अरे बात हमने बिल्कुल कैचअप कर लिया। तो आज की दो लास्ट लाइन है ये, सकुच सीय तब नयन वारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर। तो वो प्रकट हुए तो सीता जी एकदम सकुचा गई। इन्हें एकदम ये नहीं कि एकदम आंख फाड़ के देखने लग जाए और एकदम दौड़ जाए के पास से जाके देखें। तो वो उस तरह का सिस्टम नहीं था तब। तो सकुच सी धीमे से आंख खुली होंगी कि तो पता ना लगे, सकुच सी है तब नयन उघारे, तब अपने आंख खोल के देखो तो सही कौन है, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे।
और सामने उन्होंने जो रघुकुल के दोनों सिंह हैं उनके दर्शन हुए। और उसके बाद में इतना ही इन दोनों का इंटरेक्शन है, कोई आपस में कोई बातचीत नहीं, आपस में कोई ये नहीं कि चलो अपना मोबाइल नंबर मुझे दो, मैं अपना मोबाइल नंबर देता हूँ, इसके बाद में हम मिलते हैं कॉफ़ी पे स्टारबक्स में, ऐसा कुछ नहीं। तो एक दूसरे को देख लिया और चल दिए। और वहाँ पे बड़ी बड़ी मर्यादा की चौपाइयाँ हैं। राम जी कहते हैं कि रघुवंश की ये बड़ी नीति है कि हम लोग इस तरह अपना मन को चलित नहीं करते हैं ना, अपने आप को कंट्रोल रखना चाहिए। ठीक है, ये हमें अच्छा लगा है, पर we don't want to get into this. So मर्यादा की जो बड़ी बात है वहाँ पर है। पर यहाँ पर तो इतना ही इंटरेक्शन है, एक दूसरे को देख लेते हैं और वहीं उनका जो एक अलौकिक प्रेम है वो जागृत हो जाता है। सकुच सिय तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। और उसके बाद में उनके मन को तो सीता जी को तो भाग गया कि अब तो ये तो हमारे पिताजी ने तो इतनी लंबी चौड़ी प्रतिज्ञा ली है कि ये धनुष को कोई उठाएगा और उसको तोड़ेगा, उससे हमारा विवाह हो गया। अब तो चक्कर है, मैं तो ये लड़का देखा यहाँ पे पुष्प वाटिका में, ये पसंद आ गया, अब क्या किया जाए। तो अगेन जब हमारे पास कोई मार्ग नहीं होता, बस भगवान का स्मरण करना चाहिए। वो तो मंदिर में आई थी, पार्वती जी थी, तो उनको याद आ गया पार्वती जी का भी यही चक्कर था। पार्वती जी ने तो जन्म ही से लिया था कि शिव से विवाह हो। तो जन्म से ही बहुत लोगों ने समझाया कि वो तो बेचारा एकदम बिल्कुल गरीब भिखारी नंगा घूमता रहता है पहाड़ों में, उसके पास तो घर भी नहीं है, अपार्टमेंट फ्लैट भी नहीं है, 2 BHK का कोई फ्लैट हो, उससे क्या विवाह करना। ऐसे बढ़िया बढ़िया और नहीं, नथिंग डूइंग, मुझे तो शिव शंकर के समान किसी से विवाह नहीं करना। तो उन्होंने बड़ी पूजा सेवा की और तब उन्होंने उनका शंकर से विवाह। तो मैं इनसे जाके पूछती हूँ पार्वती माता से कि क्या तरीका है। तो गई भवानी भवन, फिर वो भवानी के भवन यानी पार्वती जी के मंदिर जाती है, बंदी चरण बोली कर जोड़ी और उनकी वंदना करके और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है। और प्रार्थना मेरे ख्याल से अब अगली बार होगी। आज हाथ तो बिल्कुल टाइम पे हो गया, क्या बात है, बहुत सुंदर, वी कॉट अप जस्ट एग्जैक्टली ऑन टाइम। हाँ, तो भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। तो मैं यहीं पे रुकता हूँ, पर हाँ आपके कोई क्वेश्चन हो तो हम आपस में चर्चा कर सकते हैं। आपको तो पता ही है मेरे पास कोई प्रश्न का उत्तर नहीं है, मेरे पास तो प्रश्न ही प्रश्न है, उत्तर नहीं है। वो जो मेरा प्रश्न था नारद वाला, हाँ आपने, हाँ तो मीनू जी ने एक प्रश्न दिया था कि इसमें एक ये आता है कि नारद ने सीता जी को इस तरह का कहा था। दोहा 29 है, क्या था 229 है। हाँ 229 हमें 229। हाँ। अच्छा वो आपने एडवांस में थोड़ा भेज दिया तो उस पर हमें देखने का सबको समय मिला। तो दोहा 229 है। लगा देना चाहिए। मैं सोचता हूँ 236 के ऊपर। हाँ ये आ गया। तो दोहा 229 है। तो मेरी दीदी का क्वेश्चन इसमें है। तो दोहा ये है, सुमिर सीय नारद बचन उपजी प्रीत पुनीत, चकित विलोकत सकल दिस जन शिशु मृगी सभीत। तो ये पुष्प वाटिका का ही प्रसंग है। तो पुष्प वाटिका में राम और लक्ष्मण की बात हो रही है, तो सीता जी को नारद का वचन याद आ जाता है, सुमिर सीय नारद वचन उपजी प्रीत पुनीत। और वो वचन याद आते ही उनके अंदर हृदय में बड़ी पवित्र प्रीति का जागरण होता है। तो प्रश्न ये है कि सीता जी और नारद जी की बात कब हुई थी और कैसे हुई थी, यही प्रश्न है ना। हाँ जी, कि कैसे मतलब या तो पता नहीं मैं चल बता सकता हूँ। इसका कम से कम रामचरितमानस में कोई उल्लेख नहीं है। इनफैक्ट रामचरितमानस में तो सीता जी के अध्यात्म बारे में रामायण में है ओम जी। हाँ अध्यात्म रामायण में है कि हाँ। नारद जी आते हैं जनक जी से मिलने, जब सीता छोटी सी थी तब, और उनको ये समझाते हैं कि ये माया है, योग माया है, और इसका विवाह राम जी से ही तुम करना। राम जी भगवान का अवतार ले चुके हैं, तो वही उसी जगह इसका वर्णन है। तो एक तो अध्यात्म रामायण में जैसे बताया मलिक जी ने, तो उसमें इसका वर्णन है।
और दूसरा मैंने जो देखा, चूंकि समय था दूसरा एक्सप्लेनेशन ये कि एक बार नारद जी स्वयं यहाँ पुष्प वाटिका में पार्वती जी की वंदना करने आए थे। अब वो तो उनके पास तो अनलिमिटेड वीसा है सब कंट्री का, चाहे चले जाते हैं, उनको तो कोई चक्कर ही नहीं है कि तो वहाँ आए और वहाँ पे देखा बड़ा सुंदर मंदिर है, तो बोले चलो तो देवी पार्वती मैया का मंदिर है, मैं भी पूजा करता हूँ। तो वहाँ पूजा करने लगे और उसी समय सीता जी भी वहीं पूजा करने गई। तब उनकी ये वार्तालाप हुई। तब नारद जी ने उनसे बताया कि बस इनकी स्तुति यहीं पे राम तुम्हें मिलेंगे और यहीं पार्वती जी की स्तुति करना और तुम्हें तुम्हारा मनचाहा वर मिलेगा। ये तो जैसे दो एक्सप्लेनेशंस हैं, पर रामचरितमानस में इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। तो ठीक, ये ठीक है। और कोई किसी के पास है इसके बारे में जानकारी? अध्यात्म रामायण जाके पढ़ते हैं कि क्या उसमें हुआ, पर वो तो आप बता ही चुके मल्लिक जी, तो पढ़ने की जरूरत है, तो हम पता लग गया। वेरी नाइस। सो एनी अदर क्वेश्चन और कमेंट? चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ 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 जी, देखिए कमेंट बस मैं कह दूं कि हाँ, ये हाँ। जो पहले था ना कि रामचंद्र जी ने सुग्रीव और विभीषण को माफ कर दिया, बाली को नहीं किया, तो इसलिए कि उनका जो पाप था इतना बुरा नहीं था। उन्होंने विडो से शादी की और बाली ने हस्बैंड के रहते हुए उसकी वाइफ को ले लिया था। दैट्स द डिफरेंस। भाइयों में तो अपनी भाभी से शादी करने का तो भारत में बहुत आजकल भी रिवाज है गांव में। हाँ, और उसमें ये भी बात है ना, उस स्वेच्छा से किया है, जबरदस्ती किया है। तो अब भाभी विधवा हो गई और उस स्वेच्छा से विवाह करती है देवर के साथ। पर बाली ने तो भाई के रहते हुए शादी और वो तो जबरदस्ती वाली बात थी। वहाँ तो और वो तो भाई तो जीवित ही था, वो तो भाई को मारना चाहता था। वहाँ तो बात ही अलग थी। चलो, वेरी नाइस। तो मेरे ख्याल से यही रुकते हैं। और हाँ, इसमें एक चलो बात और थी सर, जो मैं प्रमाण नहीं होने के कारण मैं चुप हूँ थोड़ा सा, कि नारद जी विष्णु भगवान को श्राप देते हैं, तब माता कहती है कि मेरा क्या होगा। तब वो बोलते हैं कि भगवान ये राम का जब जन्म लेंगे तब आप माया का रूप लेंगी और तब आपकी शादी होगी। पर मुझे एक विस्मृत हो रहा है कि मैंने कहाँ पढ़ा है, इसलिए मैं थोड़ा बोल नहीं रहा था। ये भी एक है कहीं मैंने पढ़ा। हाँ, नहीं कहीं माया का मैंने भी ये पढ़ा है, कहीं ना कहीं होगा। हाँ। तो चलिए, आज इसके साथ ही एकदम समय पे हो रहा कार्यक्रम, तो यहीं पे रुकते हैं और इस शनिवार को फिर मिलते हैं मानस में मेरा प्रिय शब्द। तो उसमें देखिए द्विवेदी जी वक्ता हैं, और कौन वक्ता है आज की सभा में आए हुए, मुझे सबके नाम भी याद हैं। तो इनसे प्रिय शब्द पे, मानस के प्रिय शब्द के बारे में सुनते हैं। तो शनिवार को मिलते हैं, राम जी ने चाहा तो, और राम जी की और भी इच्छा हुई तो अगले गुरुवार को मिलते हैं। ये तो हरी इच्छा, राइट। तो चलिए, जय जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतगमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।